हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक वेडिंग हॉल देखते हैं। उस हॉल में एक ग्रूम ब्लैक कलर के कोट में खड़ा है, वो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा है। तभी दरवाजे से फूलों की बरसात होना स्टार्ट होती है एंड देन वहाँ पे एक ब्राइड चलती हुई आ रही थी बड़े से उसके गाउन में। वो धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रही थी, उसके फेस के ऊपर स्माइल थी, वो चलती हुई जा रही थी। बट तभी चलते हुए उसका ध्यान जाता है, उसी भीड़ में एक लड़का वहाँ पे खड़ा था और उस ब्राइड को बस देखे जा रहा था। उस लड़के की आंखों में आंसू थे बुरी तरह से, वो लड़का देख रहा था। बट वो ब्राइड जो है ना उस लड़के से नज़रें चुराती है एंड देन उसके बाद वो स्माइल करते हुए अपने ग्रूम के पास आ चुकी थी। आने के बाद वहाँ पे जाकर स्टेज के ऊपर सारे रिचुअल्स होना स्टार्ट हो चुके थे कि मतलब शादी वाले जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये साइडू वाले, वो रिचुअल्स होना स्टार्ट हो चुके थे। वो ब्राइड शादी करते हैं, देन टर्न होने के बाद सारे लोगों को गिफ्ट्स देने की बारी आती, आशीर्वाद देने के लिए लोग आते हैं ना, तो वही चीज़ चल रही थी। सब कुछ चल रहा था, आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारे लोग आए और वो ब्राइड नॉर्मली वहाँ पे जो है ना सबको मतलब ग्रीट कर रही थी, हैप्पीली सबसे बातें कर रही थी, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। एंड देन सारी चीज़ें करते वक्त उसका ध्यान अभी एक कोने में जो लड़का बैठा होता है उस लड़के की तरफ चला जाता है। वो लड़का वहीं पे बैठा हुआ था। वो ब्राइड बस अपने आप को संभालती है, हाँ वो कुछ वक्त संभालती है एंड देन उसके बाद अपने पार्टनर के कान में कुछ विस्पर करती है। उसका पार्टनर स्माइल करते ऑफ कोर्स बेबी तुम जा सकती हो ऐसे कहते हैं। देन वो ब्राइड बस अपने गाउन को संभालते हुए धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ने लगती है, उस लड़के के पास खड़ी होती है एंड उस लड़के के सर पे ज़ोर से टपड़ी करती है, मतलब होता है ना कि अपनी उंगलियों से ऐसे मार देती है और कहती है वांग जी क्या कर रही हो यहाँ पे। हाँ वांग जी बस कहता है कि कुछ नहीं। वो जिस कहती वांग जी देखो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें इस तरह की फीलिंग्स हो रही है। चिंता मत करो, वक्त के साथ तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाएगी, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जैसा ही कोई खूबसूरत आएगा। वांग जी बस कहता है नहीं बट आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपको बताया था ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ करके। वो कहती कि वांग जी मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं 27 साल की हूँ और मुझे अपना सही लाइफ पार्टनर मिल चुका था, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटे हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था वांग जी, तो ज़्यादा मत सोचो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ वैसे भी अभी भी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है वांग जी। आज तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वांग जी, आज तुम पूरे 18 साल के हो चुके हो। वांग जी कहता है कि दिलरुबा बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं वांग जी ये गलत है, मैं तुमसे बड़ी हूँ समझे। वांग जी जस्ट कहते हैं बट दिलरुबा कहते हैं वांग जी ज़्यादा मत सोचो, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। और वैसे तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहे हो, समझ में आ रहा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो वांग जी, क्योंकि ज़िंदगी में ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। सुना है ना तुमने, पहला प्यार कभी किसी को मिलता नहीं है। और वांग जी मैं तुमसे कभी प्यार भी नहीं करती थी, मैं तुम्हें हर बार बता चुकी हूँ, तुम मेरे लिए एक छोटे से लिटिल भाई की तरह थे, याद रखना वांग जी। वांग जी कहते हैं बट दिलरुबा कहते कि वांग जी क्या तुम मुझे रोते हुए विदा करना चाहते हो। जब से मैं देख रही हूँ तब से तुम रो ही रहे हो। हाँ ज़्यादा मत सोचो, ज़रूरी नहीं होता है वांग जी, बस तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन हुआ है और कुछ नहीं। वांग जी बस दिलरुबा को देखने लगता है। तभी दिलरुबा के साथ उसका पार्टनर आकर खड़े होते हुए कहता है कि दिलरुबा क्या हो गया। वो कहता है कि कुछ नहीं यांग, वो बस मैं उसे समझा रही थी। वो कहता है कि लिटिल चैम देखो, हाँ दिलरुबा ने मुझे बताया कि तुम्हें उससे प्यार हो गया करके, बट दिलरुबा तो मेरी है एंड देन तुम किसी और को ढूंढ लो खुद के लिए, ओके। क्योंकि देखो तुम छोटे हो तो अट्रैक्शन हो जाता है, मानता हूँ मैं, तो इसलिए देखो ऐसा कोई इंसान जो तुम्हें खुद पसंद करे। वांग जी बस उन दोनों को देखता है। दिलरुबा स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है तुम खुश रहना वांग जी। तभी यांग कहता है हैप्पी बर्थडे वांग जी, ऐसे कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बस खड़ा होता है एंड खड़े होने के बाद वहाँ से रिटर्न जाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ वो दिलरुबा को पसंद करता था 3 सालों से, वो लगातार पसंद करता रहा। दिलरुबा को उसने कितनी बार बुलाया था, दिलरुबा हमेशा उसकी बातों को होता है ना कि भाई ये छोटा बच्चा है ऐसे करते हुए ना हवा में उड़ा देती थी, बस उड़ा देती थी, क्योंकि दिलरुबा उसके नेबरहुड में रहती थी। तो वांग जी को वो पसंद आने लगी, इसलिए वांग जी ने उसे अपना मतलब उतना अपना प्यार कन्फेस किया। बट दिलरुबा ने बस कहा कि नहीं तुम छोटे बच्चे हो, मतलब छोटे बच्चों की तरह ही वांग जी को ट्रीट किया गया। दिलरुबा की आज शादी हो गई, जहाँ पे वांग जी को उसका प्यार नहीं मिला, क्योंकि वांग जी छोटा था और आज ही उसका जन्मदिन था। दिलरुबा की जब शादी थी उसी दिन उसका जन्मदिन था, आज ही वांग जी 18 साल का हुआ था। दिलरुबा को याद था
वांग जी बस एक बार टर्न करता है जहाँ पे दिलरुबा को बस वो जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके बाद वांग जी घर आता है। घर में आने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। हाँ, उसे बहुत रोना आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं। कुरैन वांग जी को समझाता है कि हाँ, वैसे भी मैंने कहा था ना, तुम पागल हो गए हो वांग जी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो वैसे भी तुमसे बड़ी थी और तुम मुझसे प्यार करने लगे थे। हाँ, वांग जी कहते हैं अंकल बट प्यार तो प्यार होता है ना। कुरैन कहता है चुप रहो, ये प्यार बकवास होता है, बस कुछ नहीं। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान छोड़कर तुम मेरे से फालतू की चीज़ों में ध्यान देने लगे थे। वांग जी बस अपने अंकल को देखता है, क्योंकि उसके अंकल तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते प्यार के बारे में। उसके बाद कुरैन जस्ट वांग जी को पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए स्टार्ट कर देता है और यहाँ से वांग जी की लाइफ स्टार्ट होती है। हाँ, वांग जी की एक स्ट्रगल भरी लाइफ जिसे वांग जी को जीना था, जहाँ पे वांग जी अब अपने आप को पूरी तरह से बदल देता है। जो पहले वांग जी चीयरफुल था दिलरुबा के होने के कारण, नहीं, अब वांग जी पूरी उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वांग जी कोल्ड इंसान बन चुका था, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था। उसके फेस के ऊपर स्माइल, ये समझ लो कि मतलब कोई 1 करोड़ भी देगा फिर भी वांग जी स्माइल नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। वांग जी कभी स्माइल नहीं करता, वो सीरियसली अपने सारे काम करता। और ऐसे करते हुए 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल, और अभी वांग जी हो चुका था 33 साल का। हाँ, 33 ईयर का वांग जी हो चुका था। और अभी वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ फाइल को चेक कर रहा था। और चेक करते हुए अपनी असिस्टेंट को घूरता है, जिसका असिस्टेंट जल्दी से फाइल को उठाती है और कहते ओके सर मैं चेंज करती हूँ। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी बस आता है, विंडो के पास खड़ा होता है। दैन उसके बाद इस शहर को देखता है। वो शहर पूरी तरह से उसके नीचे था। हाँ, वांग जी पूरे टॉप पे था और शहर नीचे था। वांग जी इसे देखने के बाद बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट टर्न होता है। वांग जी को सेक्रेटरी कोट पहनाती है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। वांग जी का ओरा ही बहुत ज़्यादा अलग था, डेंजरस था। वांग जी एक बिजनेसमैन बन चुका था। हाँ, बिजनेसमैन। उसने पूरी लगातार मेहनत की। पूरे 15 सालों में मेहनत करने के बाद आज आखिरकार वांग जी जो 33 साल का जब हो चुका है, वो एक टॉप बिजनेसमैन बन चुका है। टॉप लोग वांग जी के साथ काम करने के लिए मरे जाते हैं। उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की लाइन लगी हुई होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है। वांग जी बहुत सुपर एंड डुपर था, बिल्कुल। अभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी यहाँ से अपने मेंशन की तरफ आ चुका था। मेंशन में पहुँचने के बाद कुरैन जस्ट वांग जी से कहता है कि वांग जी मुझे शादी का इन्विटेशन मिला है। वांग जी जस्ट अपने अंकल को देखता है। कुरैन कहता है कि हमें वहाँ पे शादी में जाना है। वांग जी कहता है किसकी शादी है अंकल? कुरैन कहता है कि वांग जी याद नहीं है क्या, हम 15 साल पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ही जो हमारी नेबर आंटी थी उनकी बेटी की शादी है, तो हमें जाना होगा। वांग जी बस कहता है अंकल आपको क्या लगता है मैं वहाँ पे आऊँगा? कुरैन कहता है वांग जी उनका सम्मान बढ़ेगा, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। वांग जी कहता है मैं लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए यहाँ से यहाँ नाचा नहीं हूँ अंकल, मैंने अपने आप को यहाँ पे खुद के बलबूते पे खड़ा किया है। अब लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। तो कुरैन जस्ट कहता है वांग जी इतने भी गुरूर में मत रहो। तुम चलो, क्योंकि क्या पता वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे लिए कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। हाँ, वांग जी कहता है बकवास मत बंद कीजिए अंकल, मुझे ना कोई चाहिए ना कोई, ज़िंदगी भर मैं अकेला रहूँगा, बस अकेला, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है अंकल। कुरैन कहता है वांग जी, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। कुरैन जस्ट कहता है हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके अंदर तो गुस्सा ऐसे कूट कूट के भरा है, कोई बात नहीं सुनता मेरा। ऐसे कहते हुए कुरैन जस्ट सोचता है, बट कुरैन कहता है कि नहीं इसे तो लेके जाना ही होगा, मैंने कह दिया है कि मैं ऐसे लेके आऊँगा करके, और अगर ये चलता है तो अच्छा भी होगा ना, मैं किसी ना किसी लड़की को ढूंढ लूँगा उसके लिए। हाँ, वैसे भी ये शादी करने का नाम नहीं ले रहा है, 33 साल का हो चुका है। हाँ, क्या मैं कभी अपने पोते की न पोते को देखूंगा भी या नहीं देखूंगा? सच में या बिना देखे मर जाऊंगा, ऐसे कुरैन सोचता है। वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने कमरे में आता है, एक अच्छा सा लॉन्ग सा शावर लेता है। शावर लेने के बाद वांग जी जो था ना, वो जो बालकनी होता है ना, बालकनी में जाकर बैठ जाता है, बाथरूम पहन कर ही ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। हाँ, वांग जी के पास इस टाइम पे सब कुछ है, पैसा चाहिए सब कुछ है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मतलब जो भी चीज़ चाहिए थी वांग जी को सारी चीज़ उसके पास थी। बट जो चीज़ उसके पास नहीं थी वो बस वांग जी के पास तस्वीर में थी, जिसे देखकर वांग जी कहता है कि देखो अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती, बट तुमने उस यांग से शादी की और तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस मौक कर रहा था, हाँ करे जा रहा था। तभी वांग जी के डोर पे नॉक होता है। वांग जी उस फोटो को जस्ट होता है ना कचरे के डब्बे में फेंक देता है। दैन उसके बाद वांग जी बस दरवाज़ा ओपन करता है और कहता अंकल। कुरैन कहता वांग जी मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, बस कपड़े पहन लो और चलो।
वांग जी कहता अंकल मैंने कहा ना नहीं। कुरैन कहता बिल्कुल भी नहीं वांग जी, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। हाँ मैं कब तक तुम्हारी बातें सुनूँ, अब तुम्हारा टाइम है कि तुम मेरी बातें सुनो वांग जी। वांग जी कहता अंकल बट। कुरैन कहता है बहुत हो गया वांग जी। वांग जी जिस अपने जो है ना सर को सहलाता है और कहता है अंकल मैं नहीं चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, आप किसी और को अपना पोता बनाकर लेके जाइए। कुरैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करानी, किसी और की नहीं, तो मैं किसी और को नहीं लेके जा सकता हूँ, समझे। वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है, ठीक है अंकल ठीक है, मैं सारे इंतजाम करता हूँ। कुरैन कहता कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सारे इंतजाम कर लिया, बस तुम्हें चलना है मेरे साथ। वांग जी कहता ओके। कुरैन कहते जल्दी से कपड़े पहन कर आओ, हमें फ़्लाइट लेनी है। वांग जी बस अपने अंकल को देखता है, मतलब किसी चीज़ के लिए उसके अंकल सीरियस हो जाना भाई, सीरियस ही रहते हैं। कुरैन जिसका जल्दी कपड़े पहन लो। वांग जी जल्दी से कपड़े पहनता है और अपने फ़ोन करता है और अब कहता है कि मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो 3 दिनों के लिए। तो उसके असिस्टेंट कहते हैं ठीक है सर। देन उसके बाद वांग जी बस अपने अंकल के साथ फ्लाइट में बैठे हुए निकल चुका था। कुरैन अपनी आंखों के ऊपर आई मास्क लगाते हुए बस सो चुका था। वांग जी बस उस आसमान में उन बादलों को देख रहा था, खूबसूरत बादलें। वांग जी वहाँ पे कभी रिटर्न तो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पे उसकी यादें थी, जो यादें उसे तड़पाती है, क्योंकि वहाँ पे उसने दिलरुबा से प्यार किया था, इसलिए वांग जी को वो यादें तड़पाती, इसलिए वांग जी रिटर्न वहाँ पे तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, बट उसके अंकल के कारण उसे जाना पड़ रहा था। इसलिए वो लोग आ चुके थे उस शहर में। उस शहर में पहुंचने के बाद वांग जी कुरैन ने जो एक होता है होटल बुक किया था, वो लोग वहाँ पे आते हैं। देन उसके बाद उस एक दिन रेस्ट करते हैं, मतलब दिन में रेस्ट करते हैं। रात के टाइम पे वो रेडी होकर बस वहाँ के लिए निकल चुके थे। वांग जी टैक्सी में शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। कुरैन कहता मैंने सारे गिफ्ट वगैरह ले लिए है, बस तुम अच्छे से बिहेव करना। वांग जी कहता अंकल आपको क्या लगता है मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ। कुरैन कहता है तुम अच्छे से तो करते हो, बट तुम रूड बहुत ज़्यादा होते हो, थोड़ा स्माइल भी किया करो। वांग जी बस अपने अंकल को देखते हुए कहता है कि स्माइल करना इतना ज़रूरी नहीं होता है, लोग मुझे देखने के लिए आते। कुरैन कहता है तुम चुप ही रहो, रहने दो। ऐसे वो कहता है, बट हमारा वांग जी तो भाई वांग जी था, वो कुरैन की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद ये सीधा कार आकर रुक चुकी थी। उसके बाद कुरैन बाहर निकलता है और वांग जी से कहता है बाहर निकलो। वांग जी बस कहता है ओके अंकल। वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है, धीरे से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो कार वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी कुरैन के पीछे पीछे चल रहा था। कुरैन वहाँ पे आते हुए हेलो मिस लिली कैसी हो आप, ऐसे करके कुरैन उनसे बात करता है और वांग जी को देखते ओ माय गॉड तुम आ गए। हाँ तुम्हें तो हर बार हम मैगजीन में देखते हैं, टीवी में देखते, सच में यकीन नहीं हो रहा है वांग जी कि तुम आ गए हो। वांग जी कहता है बस वांग जी आंसर देता है। देन कोई भी उससे पूछता बहुत सारे लोग वांग जी के साथ तस्वीर खींच रहे थे, क्योंकि वांग जी एक बिजनेसमैन बन चुका था इसलिए। तो वांग जी भी ऑब्वियसली बस उनके साथ तस्वीरें खींच रहा था, शायद उसे इसी के लिए लाया गया था, ऐसे ही वांग जी को एहसास हो रहा था। उसके बाद वांग जी एक जगह पे जाकर बैठ जाता है। उसके लिए जो जूस लाया जाता है, वांग जी धीरे धीरे उस जूस को पीते हुए इधर उधर देख रहा था। देखते हुए तभी उसे एक लड़का नजर आता है, जो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना मैं ही जीतूंगा। वो लड़का कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इसे कैसे ले सकते हो। वो कहता है कि क्यों, ये मेरी चॉइस है, मैं तो लूँगा ही। ऐसे कहते हो वो जो था ना वो गेम खेल रहे थे, होता ना कि अपने हाथों से सीजर एंड जो गेम खेलने लगते हैं अपने हाथों से, अब नाम ने याद नहीं आ रहा मुझे उस गेम का, स्ट्रॉन्ग पेपर सीजर जो गेम में था ना, वो लोग वो खेलने लगते हैं। एंड देन वो लड़का जीतने के बाद चिल्लाते हुए बस वहाँ से चॉकलेट उठाते कहता है ये मेरी हुई। ऐसे कहते वो भागने, वो लोग कहते कि तुम हमेशा कैसे जीत जाते हो आखिरकार। वो लड़का बस हंसते हुए भागने लगता है। तो वांग जी का ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है। वो लड़का हंस रहा था और भाग रहा था और वो लोग भी भाग रहे थे। एंड देन वांग जी बस उसे देख रहा था, पर तभी वो लड़का गिरने वाला था। वांग जी अपने हाथ को आगे ही बढ़ाता है कि तभी एक इंसान उस लड़के को पकड़ते हुए कहता है कि बेबी तुम्हें कितनी बार कहा है दौड़ा मत करो। हाँ तो वो कहता कि मम्मा क्या हो गया, मैं तो बस फन कर रहा हूँ। उसकी मम्मा कहता हाँ विंग तुम कभी सुधरने नहीं वाले हो है ना। विंग कहता मॉम, ऐसे कहता है जी हाँ। उसकी मॉम उसके बालों को संवारते हुए देखी चलो कोई ना, चलो शादी में एंजॉय करो, फालतू में लड़ाई मत करना। विंग कहता है मैं कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ मम्मा, ऐसे कहते हुए वो कहता है। देन उसके बाद उसकी मॉम बस स्माइल करते कहते हैं चलो वहाँ जाकर बैठते हैं। ऐसे कहते हैं जो ना वो विंग का हाथ पकड़ते लेके जा रहे थे, तभी उसका ध्यान हमारे वांग जी की तरफ चला जाता है और वो वांग जी को देखने लगती है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखकर एक छोटी स्माइल करते हुए वांग जी उसे देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे वो यहाँ नजर आएगी करके, उसे नहीं पता था। और वो चलते हुए कहता है हाय वांग जी। वांग जी बस उसे देखता है। वो कहते कि यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आते होंगे करके, अब तो तुम बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हो ना। तो वांग जी उसे देखता है और जस्ट खड़ा होता है और कहता है कि हाँ सही कहा, मैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मज़ा आता है। तुम बताओ तुम कैसी हो, खुश हो ना। वो कहता कि हाँ। वांग जी कहता है देखने के बाद तो नहीं लगता है, अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो तुम्हें मैं रानी बना कर रखता, बट अब तुम खुद की हालत देख सकते हो कैसी हो गई हो। तो
दिलरुबा जस्ट उसे देखने लगते, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, वांग जी कहता है देखो ना, तुम्हारे पास तो ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और मुझे देखो मैं ब्रांडेड कपड़े पहन कर यहाँ पे बैठा हूँ। अगर तुमने उस टाइम पे मुझसे शादी की होती, ना कि यांग से, तो तुम देख पाते कि मैं कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। तुम मेरे साथ होती तो खुश होती। अब देखो ना तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। दिलरुबा वापस वांग जी को देखने लगती है और कहते कि तुम ये किस तरह की बात बोल रहे हो? हाँ, इतने साल हो चुके हैं वांग जी, क्या तुम उस बात को अभी तक नहीं भूले हो? वांग जी कहता है एक बिजनेसमैन कभी भी कोई बात नहीं भूलता, याद रखना। तभी जो दिलरुबा जस्ट कहते वांग जी बदल जाओ, आगे बढ़ जाओ, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की है। तो वांग जी कहता है हाँ। दिलरुबा कहते क्या अभी भी तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा, जिसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, मैं उसका इंतज़ार फिर से नहीं कर सकता हूँ। दिलरुबा कहते तो शादी कर लो ना वांग जी। वांग जी जस्ट कहता है हाँ, तुम बताओगी मुझे शादी करनी है या नहीं है। तभी विंग जो साइड में ये सारी बातों को सुन रहा था, वो अपनी मम्मा को देख रहा था, मम्मा कैसे बातें करी। तभी विंग कहता हाँ अंकल शादी कर लो ना, मेरी मम्मा बोल रही है तो, हाँ क्या हो जाएगा शादी करने में। तभी वांग जी विंग को देखता है। तभी दिलरुबा कहता इसे मिलो, ये मेरा बेटा है विंग, ये 15 साल का है। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है दिलरुबा कहते कि वैसे शादी में मिलना होता ही रहेगा, है ना? वांग जी कहता है नहीं, मैं तो यहाँ से अभी जाने के बारे में सोच रहा हूँ और शायद मैं अभी चला भी जाऊँ। तभी भी कहता है अंकल शादी को एंजॉय कीजिएगा ना, बहुत मज़ा आएगा शादी में, आपको पता है यहाँ पे कितने सारे अच्छे अच्छे पकवान हो दिखाने के लिए। तभी वांग जी कहता है अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें चुटकियों में ये जो सारे पकवान है ना अपने पास लेके आ सकता हूँ और तुम्हें खिला सकता हूँ। विंग कहता है रियली, आप क्या मेरी मम्मा के दोस्त हो? वांग जी दिलरुबा को देखने लगता है। दिलरुबा कहते कि हाँ बेटा वो मेरे दोस्त थे। तभी दिलरुबा जस्ट कहते कि बट मम्मा, उसकी मम्मा कहते क्या हो गया? तो वो कहते कि ये आपसे छोटे लग रहे हैं। तो दिलरुबा कहते कि हाँ बेटा हाँ, जब ये 15 साल का था ना मैं 28 साल की थी। तो विंग कहता अच्छा, तो अब आप कितने साल की हो मम्मा? उसकी मम्मा कहते कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ और लड़कियों के एज नहीं पूछते, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। तो विंग कहता ओके, तो अंकल आप कितने साल के हो? तो वांग जी कहता क्यों? तभी दिलरुबा कहता कि विंग अगर तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट पर छाए रहते हैं। तो विंग कहता हाँ कि ये सेलिब्रिटी है मम्मा। तो दिलरुबा कहता कि हाँ ऐसा ही समझ लो, वो एक बिजनेसमैन है। और विंग कहता वाओ, मेरे पास भी बिजनेस आइडिया है, क्या आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहोगे मिस्टर लानवांग जी? ऐसे कहते दिलरुबा कहती है। तभी विंग कहता हाँ लानवांग जी। तो लानवांग जी बस उसे देखता है और कहता है ऑफकोर्स मुझे छोटे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करने में मज़ा आएगा। तो विंग स्माइल करने लगता है, कहता है ठीक है तो आप अपना कार्ड दे दीजिए। तो वांग जी बस कहता है एंड वांग जी विंग के हाथ में अपना कार्ड दे देता है। वांग जी दिलरुबा को देखता है और कहता है कि खुश हो, खुश रहो। तो दिलरुबा कहते कि हाँ और मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो वांग जी। वांग जी कहता है मैं खुशी हूँ। दिलरुबा कहता है साफ साफ नजर आ रहा है। वांग जी कहता है लोग तो कुछ भी छापते हैं। दिलरुबा जिस कहते हैं कि लोग कुछ भी छापे वांग जी, पर आज मैं तुम्हें तो देख रही हूँ ना सामने अपने सामने, पहले जो चीयरफुल स्माइल थी वो कहाँ चली गई है, कभी हंसते हुए नहीं देखा है, हमेशा सीरियस रहते हो। वांग जी बस कहता है कि जिस दिन तुमने छोड़ा उस दिन मैंने खुद को बदल दिया। दिलरुबा कहते कि बट बदलना ज़रूरी नहीं था। तभी यांग आते हुए क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी बस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ यांग, तुम बताओ तुम कैसे हो? यांग कहता है सीरियसली ब्रो तुम तो पूरी तरह से छा गए हो, मतलब तुम बिजनेसमैन बन चुके हो। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें देखा था उस स्क्रीन पे ऊपर, जब तुम टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आ रहे थे। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है हाँ, और तुम्हें देखकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे हो। यांग कहता है क्या मतलब है वांग जी? तभी दिलरुबा कहता है उसे छोड़ो यांग। तभी यांग कहता है मैं भी एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ वांग जी। वांग जी कहता है किस तरह का? वो कहता है कि मैं फूड मतलब मैं जो कैंटीन चलाता हूँ, मेरी 3-4 ब्रांच है कैंटीन की। तो वांग जी कहता है ग्रेट, सही है। तभी विंग कहता है डैड छोड़िए ना, मैं अब उनके साथ बिजनेस करूँगा। तो यांग कहता है सीरियसली बेबी तुम क्या वांग जी के साथ बिजनेस करने वाले हो? हाँ। वांग जी जैसे यांग को देखने लगता है। अभी दिलरुबा कहते हैं कि हाँ हाँ विंग तो यही बोल रहा है कि वो करेगा करके, छोड़ो ना। हाँ चलो वांग जी हम चलते हैं। वांग जी बस कहता है एंड यांग विंग एंड दिलरुबा वहाँ से बात करते हुए जा रहे थे। एंड वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था, अपनी मुट्ठियों को कस रहा था। वांग जी कहता है हाँ वो ऐसे कैसे खुश हो सकती है, उसने खुद की हालत देखी है वो कैसी हो गई है। हाँ उसके पास ठीक से कपड़े पहनने के लिए तक नहीं है, बट फिर भी देखो ना कितनी खुश लग रही है। क्यों? आखिरकार क्यों? मेरे साथ मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ऐसा क्यों हूँ कि जैसे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ उसी के पास सारी चीज़ें क्यों है, मेरे पास तो सब कुछ है ना, तो ऐसा क्यों है?
ऐसे कहते हुए वांग जी खुद से ही बोली जा रहा था बार बार। उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी को बहुत ज़्यादा है। तभी कुरैन कहता वांग जी चलो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढिए। वांग जी कहता है मुझे नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कुरैन कहता वांग जी फिर वांग जी वहाँ से रिटर्न आ जाता है। और होटल में आने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद कहता आखिरकार क्यों तुम्हारे पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी तुम इतनी खुश क्यों हो, और मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इतना दुखी क्यों हो दिलरुबा, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारे कारण सब कुछ चेंज हुआ, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हो चुका हूँ, बट तुम। ऐसे कहते हुए वांग जी को गुस्सा आ रहा था। और तभी वांग जी के फ़ोन पे मैसेज आता है, जहाँ पे मैसेज था हेलो अंकल, मैं विंग हूँ, मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको याद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे कहते वहाँ पे विंग की एक सिली सी तस्वीर थी, जहाँ पे विंग अपनी आंखों के ऊपर 2 उंगलियाँ रखे हुए वांग जी को एक तस्वीर भेजा था। वांग जी बस उस तस्वीर को देखता है, तो कहता और ये उसका बेटा, उसके बेटे को पता ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस उस मैसेज को इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। वांग जी हेडेक के साथ उठता है। हेडेक के साथ उठने के बाद वांग जी खाना खाने के लिए नीचे आता है। देन कुरैन तो वांग जी के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। कुरैन कहता है कि तुम पागल हो गए क्या, मैं तुम्हें शादी में लेके आया था, तुम वहाँ से क्यों चले गए, हाँ तुम्हें शादी को एंजॉय करना चाहिए, तुम पागल हो गए हो क्या वांग जी, तुम मेरी बातों को कभी नहीं सुनते हो, हाँ मैं तुम्हारी लड़की ढूंढ रही थी, ये कर रही थी वो कर रही थी। कुरैन इतना बातें बोलता है कि वांग जी फिर भी कुरैन की बातों को इग्नोर कर देता है। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये कुरैन कितना भी भोगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था हमारे वांग जी को। वांग जी बस वहाँ से खाना खाने के बाद वो निकलता है। एंड देन वांग जी बस अपने कमरे में आता है और शावर लेता है। शावर लेने के बाद अपने कपड़े पहनकर बस वांग जी इस शहर में जो खूबसूरत जो नज़ारे थे, हाँ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए वो कार को मतलब बुक करता है। एंड देन वहाँ से निकल जाता है। वांग जी निकल चुका है। तभी वांग जी अपने फ़ोन को चेक करता है। तब वहाँ पे विंग का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया था कि आपने मेरे मैसेज सेंड किए बट आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, हाँ आप ऐसे कैसे कर सकते हो अंकल, हाँ आपने कहा था कि आप मेरे साथ बिजनेस करोगे करके, तो मुझे बिजनेस की बातें करनी है। हाँ वांग जी उस मैसेज को देखता है और फिर से इग्नोर कर देता है। तभी सडनली विंग का कॉल आ जाता है। इसे देखने के बाद वांग जी कहता है हाँ ये बच्चा कितना अननोइंग कर रहा है। ऐसे कहते वांग जी जस्ट अपने फ़ोन को काट देता है, बट विंग फिर से कॉल करता है। तब उसके बाद वांग जी फ़ोन उठाता है, हेलो। तो विंग कहता है हेलो अंकल, आप मेरे मैसेज देखकर भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, हमने बात की थी ना, आप फिर भी मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो अंकल। हाँ वांग जी कहता है मैं थोड़ा बिजी हूँ। विंग कहता बिजी तो सभी लोग रहते हैं, हमेशा ही बिजी रहते हैं, कौन अकेला रहता है, मैं सोच रहा था कि मैं आपसे मिलकर बात कर लूँगा, तब तो आप फ्री रहोगे ना, हाँ मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मैं आ जाऊँगा। वांग जी कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। विंग कहता अंकल ऐसे मत करिए ना, आप इतने बिजी थोड़ी ना हो सकते हो, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, प्लीज़ अपॉइंटमेंट दे दीजिए ना, मैं आपसे साथ बात करूँगा बिजनेस के बारे में। वांग जी कहता है तुम्हारा बिजनेस आइडिया क्या है। विंग हंसी कहता है कि मेरा बिजनेस आइडिया जो है ना आपसे सुनकर बिल्कुल ढांसू, बिल्कुल मतलब खुश हो जाओगे। वांग जी कहता है बोलो। तो विंग कहता है यू नो अंकल आप स्टिकर्स के बारे में जानते होंगे। वांग जी कहता है स्टिकर्स किस तरह के। विंग कहता है फेमिलियर, मतलब सबके पास स्टिकर्स होते हैं, लोग बुक्स के ऊपर चिपकाते हैं, अपने ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर चिपकाते हैं, बहुत सारी जगह पे वो चिपकाते रहते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है मैं स्टिकर का बिजनेस करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है तुम्हें लगता है इस तरह का बिजनेस चलेगा। तो विंग कहता है अगर आप मेरा साथ दोगे तो ज़रूर चलेगा। तो वांग जी कहता है विंग ये स्टूपिड आइडिया। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं अंकल, एक बार मुझसे मिलिए तो मैं बता दूँ आपको कैसे स्टिकर होंगे। तो वांग जी कहता है विंग कहता अंकल बताइए ना आप मुझे कब मिलने वाले हो, हाँ आप मुझे कब अपॉइंटमेंट दे रहे हो। वांग जी इधर उधर देखता है। देन उसके बाद कहता है कि अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो हिल टॉप पे आ जाओ, मैं वहाँ पे हूँ। विंग कहता है हिल टॉप, ओह ओके ओके अंकल ज़रूर ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग फ़ोन कट कर देता है। वांग जी कहता है बट तुम कैसे आओगे, क्योंकि हिल टॉप बहुत ज़्यादा ऊपर था और वांग जी हिल टॉप पे जा रहा था। और वांग जी बस हिल टॉप पे पहुँचने के बाद वो टैक्सी वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी वहाँ पे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। हाँ ये जगह पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था, अपने कोट को रख देता है टेबल के ऊपर। एंड देन अपने थोड़े हाथों की बटन्स ओपन करता है, शर्ट की बटन्स ओपन करता है और वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को ऐसे फैला देता है और उसे महसूस करने लगता है खूबसूरत सी वादियाँ, खूबसूरत सी आने वाली हवा, शहर से दूर, सारी चीज़ों से दूर, सारी मुसीबतों से दूर। वांग जी वहाँ पे गहरी सी ब्रीथ लेता है। देन तभी जो साइकिल गिरने की आवाज़ आती है, तभी वांग जी बस टर्न होता है। वहाँ पे विंग कहता है हाय अंकल, ऐसे कहते विंग वहाँ पे आ चुका था। वांग जी बस देखता है और कहते तुम क्या साइकिल से आए हो। विंग हाँफते हो कहता है कि हाँ मैं साइकिल से आया हूँ। वांग जी कहता है क्या तुम यहीं पे रहते हो। विंग कहता है हाँ मैं पास में ही रहता हूँ। वांग जी कहता है ग्रेट। विंग कहता है अब क्या कर रहे हो, हवा को महसूस कर रहे हो। मुझे भी ये हवा बहुत ज़्यादा पसंद है अंकल, आपको पता है यहाँ पे रहने के बाद मुझे सच में बहुत शांति मिलती है, वरना घर पे ना इतने चिक 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 होती रहती है, ये करो वो करो, मतलब मुझे कितने सारे काम बताए जाते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं स्कूल जाता, स्कूल जाने के बाद फ़न करता, मज़ा आता है अंकल। वांग जी बस उसे देख रहा था और कहता ओके। विंग जिस कहता है कि हाँ पानी है क्या आपके पास। वांग जी कहता है हाँ।
विंग जस्ट वांग जी के कोट के पास जाता है, वहाँ से पानी की बोतल निकालता है क्योंकि वांग जी ने एक एक्स्ट्रा के लेके आ चुका था। एंड विंग पानी पीता है। देन उसके बाद वो टेबल पे बैठ जाता है और कहता है अंकल आ जाइए ना जल्दी से। तो वांग जी बस आता है। देन विंग को देखने लगता है। हाँ, विंग बहुत क्यूट था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांग जी उसे देख रहा था। तभी विंग कहता हाँ रुकिए मैं अपना बिजनेस मॉडल दिखाता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपना जो पेट में से जो था ना एक बुक को निकालता है। वांग जी बस देखता है। विंग पेट में से बुक निकालने के बाद वो सामने रख देता है और कहता है देखिए ये मेरा बिजनेस मॉडल है। सच कहूँ तो ना मुझे ये स्टिकर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ही नहीं, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ऐसे स्टिकर्स पसंद आते हैं। तो वांग जी उन स्टिकर्स को देखने लगता है। मतलब अभी जैसे जैसे ट्रेंड आता है ना हर तरह के स्टिकर्स बनाए जाते हैं। जैसे सेंटा क्लॉज का मतलब जो होता है ना, हमारा क्रिसमस आता है, क्रिसमस के स्टिकर रहते हैं, डॉल के स्टिकर्स रहते हैं, मतलब जो भी कार्टून होता है उनके स्टिकर रहता है। तो वांग जी कहता है ये क्यों? तो विंग कहता है सर आपको पता है अभी भी जो पोकेमॉन शो आता है उसके भी स्टिकर है। ये पिकाचू वगैरह जो है ना ये स्टिकर्स है। मैंने अभी जितने मैंने देखा है ना तो ज़्यादातर लोग इस तरह के स्टिकर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट अगर आपने इस स्टिकर्स के ऊपर ध्यान दिया ना, सच बता रहा हूँ आपकी बहुत अच्छी अर्निंग होगी और इसमें मुझे पार्टनरशिप मिल जाएगी तो सच में बहुत अच्छा होगा। मेरे पास ज़्यादा तो पैसे नहीं है, बस मेरे पास 15,000 युआन है। वांग जी तो व्हाट 15,000? तो विंग कहता हाँ क्यों, क्या हुआ अंकल? तो वांग जी कहता है एक छोटे के बच्चे के पास इतने सारे युआन कैसे हो सकते हैं? विंग कहता अंकल मैं जो है ना हमारे गांव में जो है ना फूल तोड़ने के लिए जाता हूँ। वांग जी कहता फूल? तो विंग कहता हाँ यहाँ पे खेत है ना, खेत में बहुत प्यारे प्यारे फूल निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है ना फूल तोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो मैं भी फूल तोड़ने के लिए जाता हूँ और मैं पैसे जमा कर लेता हूँ। वांग जी बस कहता है कि क्या तुम्हें ये करना पसंद है? घर से तुम्हें ये करने के लिए भेजते हैं क्या? तो विंग कहता है नहीं बाबा तो मना करते, मम्मा भी मना करते, बट ये मेरी चॉइस है इसलिए। वांग जी कहता है अच्छा। तो विंग कहता है क्या आप मेरे साथ काम करोगे? तो वांग जी कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें इस शहर से दूसरे शहर जाना होगा। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं माँ बाबा से बात कर लूँगा उसके बाद मैं आपके साथ चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता है तुम्हारी माँ मेरे साथ जाने नहीं देगी? तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है ऐसे ही। तभी विंग कहता है ओह ऐसे ही क्या, मैंने कुछ सुना था। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कल रात को मॉम डैड बात कर रहे थे कि आप मेरी मॉम से प्यार करते थे। वांग जी ये सुनने के बाद होता है ना कि थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है और कहता है बच्चों को ये बातें नहीं पता होनी चाहिए। विंग कहता है मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं 15 साल का हो चुका हूँ। वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो इसलिए मैं मतलब कि उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? तो विंग जस्ट कहता है कि मॉम डैड ने जस्ट बोला ना कि डैड बोल रहे थे कि वांग जी अभी भी तुम्हें पसंद करता है क्या, तो ऐसे सवाल पूछ रहे थे। तो वांग जी कहता है तो उन दोनों की लड़ाई हुई? तो विंग कहता है नहीं मेरे मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। वांग जी कहता है तुम्हारी फैमिली कैसी लगती है तुम्हें? तो विंग कहता है बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा चेयरफुल है और मुझे सपोर्ट दिखाती है। वांग जी कहता है अच्छा अगर तुम्हारे डैड की जगह मैं तुम्हारा डैड होता तो विंग ये सुनने के बाद वांग जी को देखते हुए हंसते कहता आप मेरे डैड होते? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको डैड क्यों बनाऊंगा भला? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको डैड बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है देखो डैड मतलब देखो आप डैड मटेरियल नहीं लगते हो, सच बता रहा हूँ आप शुगर डैड मटेरियल लगते हो। वांग जी कहते शुगर डैड मतलब? तो विंग कहता अरे आपने सुना नहीं है क्या शुगर डैडी के बारे में? तो वांग जी कहते शुगर डैडी ये क्या होता है? तो विंग कहता हाँ सच में आप ओल्ड हो लगता है, मतलब आपकी जनरेशन अभी के जनरेशन में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं होता है। हाँ हाँ समझ गया। तो वांग जी कहता है तुम जेन ज़ी जनरेशन हो ना? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते तुम्हारी जनरेशन का मुझे कुछ नहीं पता है। तो विंग कहता है हाँ रुकिए मैं दिखाता हूँ। और विंग अपने फ़ोन को निकालता है। देन उसके बाद फ़ोन निकालने के बाद वांग जी को दिखाता है और शुगर डैडी का मतलब बताता है। जिसे जाने के बाद वांग जी विंग को देखने लगता है हाँ ये किस तरह की बकवास है? तो विंग कहता ऑफकोर्स यही है। तो वांग जी कहता मुझे मतलब तुम मुझे शुगर डैडी बनाते हैं? तो वांग जी कहता विंग कहता ऑफकोर्स क्योंकि पास आपके पास बहुत सारा पैसा है एंड पैसा तो मेरे काम आएगा ना इसलिए यू नो शुगर डैडी ऐसे कहते हो विंग शुगर डैडी शुगर डैडी शुगर डैडी ऐसे करने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था अजीब नज़रों से। क्या मतलब वांग जी शुगर डैडी मटेरियल बिल्कुल नहीं है? वांग जी यही सोच रहा था और विंग को देख रहा था। विंग कहता ये सब छोड़िए, आप बताइए ना क्या आप मेरी मम्मा से अभी भी प्यार करते हो? तो वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग कहता ओके बट आपकी आंखें देखने के बाद साफ कुछ समझ में आता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें आंखें पढ़ना भी आता है? विंग कहता हाँ मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, पता है मेरी मम्मा ना क्या क्या नहीं पढ़ती तुम जानते नहीं हो। तो वांग जी कहता मतलब क्या है? तो विंग कहता यू नो आपको BLs के बारे में पता है? वांग जी कहता है BL ये क्या होता है? और विंग कहता अरे यार सच में आप कितने पीछे हो, मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन बनने के बावजूद भी आपको BL के बारे में नहीं पता, सच में आप कितने बोरिंग हो। पता है BL के बारे में मतलब बॉय टू बॉय लव। वांग जी कहता है बॉय टू बॉय लव मतलब? विंग कहता है कि अरे यार कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं छोटा बच्चा हूँ ना, इतनी सारी चीज़ें आपसे क्लियर तरीके से बात नहीं कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता इतना बोल ही रहे हो तो वो भी बोल दो। तो विंग कहता मतलब कि दोनों लड़के एक दूसरे से प्यार करते हुए ये चीज़ होती है। वांग जी बस शॉकिंग देखता है क्या
और विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता ओह माय गॉड, आप तो शॉक लग रहे हो, लगता है कि आपको ये चीज़ भी पता ही नहीं थी, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो बहुत पुराने टाइम के लग रहे हो, सच में आपको तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए मिस्टर लाल वांग जी। वांग जी बस उसे देखता है। देन विंग कहता है छोड़िए, हम बिजनेस की बात करते हैं। हाँ जो ना BL में भी बहुत सारे जो ना स्टिकर है। वांग जी कहता है स्टिकर? तो विंग कहता है हाँ न्यूड स्टिकर की बात कर रहा हूँ मैं। वांग जी ये सुनने के बाद विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या हो गया? तो वांग जी तुम ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तुम अश्लील स्टिकर के बारे में कैसे बोल सकते हो? विंग कहता आपको पता है इसका क्रेज़ कितना ज़्यादा है, तो लोग अपने बुक्स में अश्लील स्टिकर को छुपा के रखते हैं, क्या क्या नहीं करते उन स्टिकर को देख देख कर। वांग जी उसे देखने लगता है। मतलब ऑब्वियसली वांग जी को ये चीज़ पता ही नहीं थी। भाई वांग जी बिजनेस पे ध्यान देता है, कमाई पे जा रही जो चीज़ें ना वो ज़्यादा चलती है ना, वांग जी उन चीज़ों पे ध्यान देता है, बट इस छोटी सी चीज़ के ऊपर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। वांग जी को बक करते हुए स्टिकर की खामियां सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारी चीज़ें बताते जा रहा था और वांग जी सुन रहा था। और वांग जी तभी विंग से कहता कि तुम चुप नहीं रह सकते हो क्या? विंग कहता क्या हो गया? तो वांग जी कहते जब से आए हो तब से पटर पटर करे जा रहे हो, थोड़ा चुप रहो, इस हंसी वादियों को मुझे महसूस करने दो, मैं जब शहर में रहता हूँ ये सारी चीज़ों को फील नहीं कर सकता। विंग कहता है जब तक यहाँ पे हो आप रोज़ आ सकते हो ना, अभी तो मुझसे बात कर लीजिए। वांग जी बस कहता है विंग कहता है और वैसे मेरे मैसेज देखते हो ना, मुझे रिप्लाई दे दीजिए, अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा आज की तरह। वांग जी बस कहता है विंग और वांग जी शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद शांतिपूर्वक बैठने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे वांग जी को टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। वांग जी पैदल पैदल विंग के साथ चल रहा है, विंग अपनी साइकिल को पकड़े हुए चल रहा था। विंग कहता हाँ इतने ऊपर से टैक्सी मिलती नहीं है, छोड़ने के लिए कोई भी टैक्सी आ जाएगी बट पकड़ने के लिए कोई टैक्सी नहीं आती है। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? विंग कहता मुझे थोड़ी ना पता होगा, मैं थोड़ी ना टैक्सी चलाता हूँ, बस इसलिए तो मैं यहाँ पे हमेशा साइकिल से आता हूँ। वांग जी कहता है तुम ही आते हो? तो वांग जी ऐसा कहता है। विंग कहता नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ आता हूँ, मेरी मम्मा यहाँ पे आने के बाद हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं ना इसलिए। तो वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता चलिए मेरे साइकिल के ऊपर। वांग जी कहते नहीं। विंग कहता हाँ इतनी दूर के आप पैदल चलोगे, आ जाओ ना मेरे साइकिल के ऊपर बैठ जाओ ना, मुझे चलानी आती है। वांग जी कहता नहीं तुमने मुझे गिरा दिया था। तो विंग कहता हाँ गिरा दिया था, क्या आपके पास पैसे ही पैसे, आप ठीक हो जाओगे? वांग जी कहता बट मैं अपने आप को चोट क्यों पहुँचाऊँ? तो विंग कहता हाँ बैठ भी जाओ ना, इतना नाटक मत करो, देखिए कितना बड़ा रास्ता है, आप सच में पैदल जाओगे क्या? हाँ मैं तो 1-2-3 मिनट में पहुँच ही जाऊँगा। वांग जी विंग को देखने लगता है, कहता ठीक है। विंग साइकिल चलाने लगता है और वांग जी उसके ऊपर बैठ जाता है और विंग कहता है मुझे पकड़ के रखिए, सामने बहुत ज़्यादा गड्ढे होने वाले हैं, वरना आप गिर ना जाओ और मुझे भी ना गिरा दो क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वेट है। वांग जी कहता है मैं ज़्यादा मोटा नहीं हूँ। विंग कहता हाँ बट मेरे मुकाबले तो हो ना, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ ना, मैं तो बस 15 साल का हूँ, आप तो 33 साल के हो। तो वांग जी कहता देन उसके बाद विंग कहता मैंने तो सुना था कि आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, हाँ तो आप काम कैसे करते हो? तो वांग जी कहता है कि बस कर लेता हूँ, सब लोग मुझे समझ जाते हैं। विंग कहता ओहो मतलब आपके साइलेंट बिहेवियर को ही सब लोग समझ जाते हैं, क्या बात है? वांग जी कहता है विंग कहता काश मैं भी साइलेंट रह सकता, पता है मुझे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है और लोगों के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा पसंद है और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मम्मा ने परमिशन दे दी कि आपके साथ मैं जा सकता हूँ करके, सच बता रहा हूँ मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा ना तो आप तो मुझसे परेशानी हो जाओगे, देखना। वांग जी जस्ट कहता है विंग कहता बस आपके पास यही आंसर होता है क्या? कुछ तो इंटरेस्टिंग बोलिए ना, मज़ा आता है इंटरेस्टिंग बात करने के लिए। आप बताइए आपकी लाइफ कैसे चल रही है? वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता आप बिजनेसमैन हो, आपको तो सब कुछ खरीद सकते होंगे, सारी चीज़ें आपके पास होगी है ना? तो वांग जी कहता है विंग कहता है कि एंड आपके पास तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी है ना? वांग जी कहता क्या? विंग कहता हाँ जहाँ तक कि मैंने सुना है कि आपने कभी शादी नहीं की है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, उनके साथ आप मस्त इंजॉय करते होंगे। वांग जी कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तो विंग कहता हाँ मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो गर्लफ्रेंड के साथ इंजॉय करते हैं, अपने लिए सेकंड गर्लफ्रेंड रखते हैं, देन उसके साथ नाइट स्पेंड करते हैं। वांग जी ये सुनने के बाद तुम ये छोटे हो ना, तुम्हारे दिमाग में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाली चीज़ें कहाँ से आती है? तो विंग कहता सोशल मीडिया अंकल, आपको पता नहीं सोशल मीडिया पर क्या क्या चीज़ें चलती है? तो वांग जी कहता मैं सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। विंग कहता हाँ बड़े लोग तो सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए उनके असिस्टेंट को, मैनेजर को, सोशल मीडिया मैनेजर वगैरह सब कुछ रखते हैं, तो वो लोग हैंडल करते हैं। वांग जी कहता तो विंग कहता क्योंकि आप तो कभी ऑनलाइन भी नहीं आते होंगे, कभी आप पोस्ट भी नहीं करते होंगे, सारी चीज़ें तो आपके सोशल मीडिया हैंडल को आपके मैनेजर ही संभालते होंगे। वांग जी कहता सही कहा। तो विंग कहता मुझे पहले ही पता था क्योंकि मैंने आपको रात को मैसेज किया था बट आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वांग जी कहता तुमने मुझे मैसेज किया था? तो विंग कहता हाँ क्यों, आपने मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सोशल मीडिया हैंडल पे भी मैं मैसेज कर देता हूँ, और मुझे लगा ही था सही में वही चीज़ हुई। वांग जी कहता अब तो बात हो गई ना? विंग कहता हाँ अब तो बात होगी और बात होती रहेगी अंकल है ना? वांग जी कहता
देन उसके बाद वांग जी एंड विंग दोनों नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद वांग जी जैसे कहता है यहीं पे उतार दो। विंग हंसते कहता है अंकल आप कहो तो मैं शहर में भी लेके जा सकता हूँ। वांग जी कहता है मैं यहाँ से टैक्सी देख लेता हूँ। तो विंग कहता है ओके एंड देन विंग साइकिल को स्टैंड में लगाते हुए वहाँ पे बैठ जाता है। वांग जी बस विंग से कहते हैं तुम जा सकते हो। विंग कहता है नहीं, जब तक आपको टैक्सी नहीं मिलती तब तक मैं कहाँ जाऊँगा, और वैसे भी आप बहुत फेमस हो, क्या पता आपको किसी ने किडनैप कर लिया था और मैं आपकी मदद करूँगा बचाने के लिए। वांग जी कहते हैं गाँव में मुझे ज़्यादातर लोग नहीं जानते। विंग कहता है हाँ वो तो है बट फिर भी। वांग जी कहता है छोड़ो भी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। विंग कहता नहीं। तो तभी वहाँ पे एक जो ठेला होता है ना, ठेला वहाँ से गुजर रहा था। विंग भुट्टे को देखते हैं अंकल मुझे भुट्टा चाहिए, ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता हाँ मुझे भुट्टा चाहिए, प्लीज़ अंकल भुट्टा खरीदी ना, प्लीज़ मेरे लिए भुट्टा खरीद दीजिए ना, प्लीज़ अंकल मेरे पास भी पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो ज़रूर मैं आपको खरीद कर देता, मैं खुद खिलाता, बट प्लीज़ अंकल। वांग जी कहता है ठीक है भैया भुट्टा दे देना। तो ऐसे कहता है जिसके कारण वो इंसान भुट्टा बनाने लगता है। वांग जी उस भुट्टे को देख रहा था और टैक्सी को ढूंढने की कोशिश कर, भाई इस इलाके में अभी टैक्सी अवेलेबल ही नहीं थी। वांग जी बस देख रहा था। देन उसके बाद वो इंसान भुट्टा बनाता है और भुट्टा लेने के बाद विंग इस्तेमाल करता है। तभी वांग जी एक बड़ी वाली नोट निकालता है, मतलब 2000 की नोट निकालता है समझ लो। वो इनसे कहते हैं सर मेरे पास इतना बड़ा चिल्लर नहीं। तो वांग जी कहते रख लो। विंग कहता हाँ इतना बड़ा, और नहीं अंकल आप मुझे जानते हो ना। वो कहता है कि हाँ बेटा तुम्हें जानता हूँ। तो विंग कहता हाँ वो 2000 रुपये दे रहे हैं ना, तो आप मुझे रोज़ एक एक भुट्टा खिलाओगे, समझे? तो 2000 के भुट्टे मतलब आप मुझे 3 महीने तक फ्री में भुट्टा खिला, इन पैसों से भुट्टा खिलाओगे। वो कहता है हाँ बेटा ठीक है। जहाँ पे वांग जी कहता मैं उसे ऐसे ही दे रहा था। विंग जस कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भुट्टा खाऊंगा, आपने इतने सारे पैसे जो दिए, क्या आपके पास चिल्लर नहीं थे? वांग जी कहता नहीं। मैं कहता पता ही था मुझे, अमीरों के पास कभी चिल्लर नहीं होती, अमीरों के पास तो बड़ी वाली नोट होती है, मेरे पास चिल्लर थे बट अब क्या करूँ, मैं घर पे रख कर आया हूँ ना। तो वांग जी कहता हाँ, और विंग भुट्टे को खाने लगता है। उसकी जो बनी थी जो थे ना उस भुट्टे को नोचे जा रहे थे, मतलब खाते जा रहे थे। वांग जी विंग को देखता है और कहता है यहाँ पे टैक्सी नहीं मिलती है क्या? विंग कहता मैंने कहा था ना अंकल यहाँ पे इतनी जल्दी टैक्सी मिलती ही नहीं है, अभी यहाँ पे टैक्सी अवेलेबल ही नहीं होगी, इसके कारण यहाँ पे टैक्सी नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको शहर में छोड़ देता हूँ। तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता एंड विंग भुट्टे को खाते जा रहा था। वांग जी उसे देखते कहते क्या ये इतना टेस्टी लग रहा है? तो विंग कहता हाँ क्या आपने ये नहीं खाया? तो वांग जी कहता है पहले खाता था अभी नहीं। तो विंग कहता अभी खाकर देखिए अंकल, खा के और देखिए। एंड ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के फेस के ऊपर जो ना उस भुट्टे को चिपकाने लगता है। वांग जी नहीं। विंग कहता खाइए ना अंकल। तो वांग जी बस अपने दांतों से थोड़ा सा उन दानों को खींच लेता है। वो विंग कहता कि देखना टेस्टी लगेगा। वांग जी कहता हाँ सही कहा टेस्टी है। ऐसे कहता है विंग हंस कहता मैंने कहा था ना, पता है हमारे गाँव में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, तांगलो ने मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो शुगर कैंडी होती है ना, वो तो मुझे इतनी पसंद है ना अंकल, आप समझ ही नहीं सकते, मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ। एंड देन उसके बाद बन, मम्मा जो ना बन्स बनाती है मीठी वाले बन्स, वो बहुत पसंद आते हैं मुझे। और मम्मा जब रायमंड्स बनाते हैं ना वो तो इतने टेस्टी होते हैं अंकल, आप जान नहीं सकते हो। और जब मम्मा सब्जियां बनाती है ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वांग जी कहता है क्यों तुम्हें सब्जियां नहीं पसंद? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो सब्जियों से ज़्यादा चिकन मटन ये खाना पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है तुम्हें मीट पसंद है? तो विंग कहता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मीट पसंद है और मैं मीट ही हमेशा खाता रहता, बाकी चीज़ों पर मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ। वांग जी कहता है ओ सही है। विंग कहता है हाँ आप बताइए आपको क्या पसंद है? वांग जी कहता है बहुत कुछ। विंग कहता ओह, तभी वांग जी कहता क्या मैं खा सकता हूँ? तो विंग कहता हाँ हम शेयरिंग करके खा सकते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना विंग एक बाइट खाता तो वांग जी को एक बाइट करने के लिए देता। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी साइकिल को पकड़ते हुए ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि और कितना दूर जाना है? विंग कहता बहुत दूर है अभी भी। तो वांग जी कहता है तुम एक काम करो साइकिल से ही चलते हैं। तो विंग कहता है ये हुई ना बात, ऐसे कहता है। देन विंग उस भुट्टे को फेंकते हुए कहता है कि चलो बैठ जाओ। एंड देन उसके बाद वांग जी बाइसाइकिल पर बैठ जाता है। उसके बाद विंग चलाने लगता है और विंग कहता है अंकल मुझे पकड़ के रखिए, आगे जो है ना ढलान आने वाली है, तो ढलान आने के बाद जो ना डायरेक्टली गाड़ी नीचे जाने लगती है, साइकिल डायरेक्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है, इसलिए मुझे पकड़ के रखिए अंकल। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग के कमर को पकड़ लेता है, जिसके बाद विंग कहता अंकल ऐसे कौन पकड़ता है, पर आप मुझे अच्छे से टाइटली पकड़िए, मेरे स्टमक को पकड़िए। वांग जी कहता है ऐसे ही ठीक है। विंग कहता मैं गिर गया तो आप मुझे अच्छे से पकड़िए अंकल। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी विंग के कमर को टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी कहता है एक छोटे बच्चे के साथ मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, सीरियसली मैं कहा इतनी बड़ी बड़ी कार में घूमने वाला इंसान एक छोटे बच्चे के साथ जा रहा हूँ। हाँ वांग जी यही कहते हुए लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वांग जी बस चलने लगता है। हाँ धीरे धीरे वो चलने लगता है। एंड विंग भी साइकिल को चलाते हुए गांव में लाने के बाद वांग जी को देखते कहता है ये मेरा घर है। तो वांग जी कहते हैं ये तुम्हारा घर है? तो वो कहता है कि हाँ आइए ना, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आपको खाना खिलाता हूँ, मम्मा घर पे होगी। तो वांग जी बस कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी उनके घर को देखता है। हाँ घर मिडिल क्लास फैमिली का जैसे होता है ना, वो नॉर्मली वैसा ही था, प्यारा सा घर, प्यारा सा एक छोटा सा आंगन था, उस आंगन में झूला लगा हुआ था, पेड़ थे बहुत सारे। एंड देन
खूबसूरत सा दरवाज़ा था। एंड देन तभी वहाँ से दिलरुबा आते कहते विंग तुम आ गए हो बेबी। तो विंग अपनी साइड को रखते कहते हाँ मोम। ऐसे कहते तभी दिलरुबा का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। कहते वांग जी तुम यहाँ। तो दिलरुबा ऐसे कहते तो वांग जी कहता मैं अभी जा ही रहा था। तभी विंग कहते नहीं नहीं मोम मैं उसे उन्हें घर में लेके आ रहा हूँ क्योंकि हम बाहर गए थे पहाड़ पे। मैंने बोला था मोम मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ कि मैं अपना बिजनेस आइडिया बताने के लिए जा रहा हूँ करके। तभी दिलरुबा कहते तुम सच में गए थे। वो कहते कि हाँ मोम मैं झूठ थोड़ी ना बोलता। उसकी मुझे आओ ना वांग जी। तो वांग जी कहता है वांग जी अंदर आ जाता है एंड उस घर को देखता है। उस घर में विंग की अपने मोम डैड के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीरें लगी थी। वांग जी बस देख रहा था और देखते था हाँ ये लोग कितने खुश लग रहे हैं ना। वांग जी यही सोच रहा था और अपने आप को रिमाइंड कर रहा था भाई वो कभी खुशी से तस्वीर उसने कभी खिंचाई है बिल्कुल भी नहीं। इन 15 सालों में तो वांग जी के फेस के ऊपर खुशी कहाँ नजर आई, बिल्कुल भी नजर नहीं है। वांग जी को ये चीज़ याद आती है तो वांग जी बस कहते हैं और विंग जिस वांग जी के सामने एक जूस की बोतल रखते कहते इसे पीजिए ये मेरी मम्मा ने बनाया है और इसे हम स्टोर करके रखते हैं। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ पीजिए पीजिए बहुत टेस्टी होता है ऐसे कहता तो वांग जी जस्ट ले लेता है और जैसा होता है ना कि एक घूंट पीता है। कहता हाँ टेस्टी है। विंग कहता मुझे पता था ये टेस्टी ही होगा करके। ऐसे कहते विंग भी वहाँ पे वांग जी के सामने बैठा और वो भी पीने लगता है। तभी जो दिलरुबा कहते कि मुझे कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तो वांग जी कहते नहीं ज़रूरत नहीं है। तभी विंग कहता हाँ मॉम जल्दी बनाइए अंकल को भूख लगी है। तो वांग जी कहते विंग विंग कहते नहीं आप मेरे घर में पहले बार आए हो ना खाने के जाना खाना खाए बिना नहीं जा सकते ऐसे कहते हुए हमारा विंग कहता है जिसके कारण हमारा वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद दिलरुबा हमारे वांग जी और हमारे विंग के लिए खाना बनाती है। देन उसके बाद वो खाने लगते। विंग खाते हुए कहता हाँ ये बहुत टेस्टी है मॉम आई लव यू मॉम ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी दिलरुबा को देखता है दिलरुबा हंस रही थी। वांग जी कहता है लगता है ये सब लोग आगे बढ़ चुके हैं वांग जी तुम ही पीछे हो ऐसे कहते वांग जी खुद से ही बोलता है। और जहाँ पे विंग अपना हैंड धोने के लिए चला जाता है तो वांग जी दिलरुबा को प्लेट्स दे रहा था। तभी दिलरुबा कहते कि आगे बढ़ो वांग जी। वांग जी उसे देखने लगता है। दिलरुबा कहते कि तुम देख रहे हो ना मेरी पूरी फैमिली है और हम आगे बढ़ चुके हैं। तो वांग जी कहता है सही कहा दिलरुबा हाँ मुझे अपने छोटे से ईगो को साइड में रख कर आगे बढ़ना ही होगा लगता है। दिलरुबा कहता है कि ग्रेट ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग आते कहता है कि अंकल चलिए मैं आपको ना मेरा स्टिकर दिखाता हूँ मैंने घर पे स्टिकर्स बनाए। वांग जी कहते तुमने घर पे बनाया। विंग कहता है हाँ और विंग अपने पेट में से जो बुक वो रख देता है। देन उसके बाद विंग अपने बुक्स को निकाल कर वांग जी को दिखाने लगा। वांग जी देख रहा था और वांग जी कहता है ओह माय गॉड तुम्हें आर्ट्स का बहुत शौक है लगता है। तो विंग कहता है हाँ मुझे डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है पर ज़्यादा नहीं मम्मा डांटती है डिज़ाइन से कुछ नहीं होता है वो यही बोलती है। तो वांग जी कहता है नहीं तुम डिज़ाइन बनाकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो विंग। विंग उन्हें देखने लगता है। वांग जी विंग को बताने लगता है कि तुम आर्ट्स में जा सकते हो ये सब कर सकते हो करके। तो विंग कहता सीरियसली मैं मम्मा को बताता हूँ ऐसे कहते हुए जो ना विंग दौड़ते हुए आता है मम्मा डैड अंकल बता रहे थे कि मैं आर्ट्स में ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। एंड देन वांग जी तभी विंग के कमरे को देखने लगता है। विंग का बहुत प्यारा सा कमरा था। तभी वांग जी का ध्यान जाता है वहाँ पे एक नॉवेल्स पे जो नॉवल विंग ने बेड पे ही ऐसे ही उल्टी करके रख दी थी। एंड देन वांग जी उस नॉवल को ऐसे उठाता है देखता है। देखने के बाद वांग जी के हाथ से वो नॉवल ही गिर चुकी थी और वांग जी ये क्या था और वो शौकीनी देख रहा था। और तभी विंग अंदर आते कहते अंकल ऐसे कहता और कहता आपने मेरी नॉवल क्यों ली ऐसे कहते विंग नॉवल को उठाते हुए क्या हो गया। तो वांग जी कहते वो सब क्या था। तो विंग कहता अंकल आपने देख लिया पता है अंकल ये दोनों कैरेक्टर ना बहुत अच्छे हो पता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कहते जो विंग उस नॉवल को खोल देता है ये ना शींग है और ये विशिंग है पता है कि ये दोनों भाई है जुड़वा भाई है ठीक है। और ये उनका कैरेक्टर जो है ना ली मिंजू है ठीक है। ये दो जुड़वा भाई है। एंड देन वो उसका पार्टनर है पता है क्या ये दोनों आगे जाकर ना कॉलेज में मिलते हैं। कॉलेज में मिलने के बाद इन दोनों के बीच में ये सब होता है। देखिए अंकल ये कितना प्यारा देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट कैसे हो रहे हैं अंकल सच में मुझे यकीन नहीं होता मतलब ये दो लोगों के साथ कैसे इंटीमेट हो सकता है भला। मैं तो मतलब हैरान हो जाता हूँ अंकल कि वो एक दोनों से कैसे प्यार कर सकता है। दोनों से प्यार करना बहुत मुश्किल होता है अंकल आपको तो पता ही होगा एक इंसान से तो हम संभाल नहीं सकते बट ये दो लोगों को संभालते देखिए अंकल। ये ना इतना ज़्यादा मुझे ना इतना पसंद आया कि क्या बताऊँ। मैंने इनके बारे में स्टिकर के बारे में सोचा है आपको क्या लगता है मैं इनके ऊपर भी स्टिकर बना सकता हूँ क्या अंकल। वांग जी बस शॉकिंग देख रहा था मतलब उन तस्वीरों को देख रहा था विंग को देख रहा था विंग की एक्सप्लेनेशन को देख रहा था। और वांग जी कहते तुम्हारे मॉम डैड कुछ नहीं बोलते। विंग कहते नहीं उनको पता है मुझे ये सारी चीज़ें पसंद आती है करके यू नो अंकल एक्चुअली ना अंकल मैं गे हूँ ना इसलिए मेरे मॉम डैड को पहले से पता है कि मुझे क्या पसंद था क्या नहीं। तो वांग जी देख रहा था शॉकिंगली क्या तुम्हें अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पहले से पता है। तो विंग कहता है क्या हुआ अंकल आप मुझे छोटा समझ रहे हो अंकल जब मैं 10 साल का था ना मुझे 10 साल की उम्र में ही पता चल गया था मुझे क्या पसंद था और क्या नहीं। तो और मेरी मॉम डैड को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये हूँ। तो एंड मुझे बहुत मज़ा आता है पता क्या अंकल मैं क्लास में जब हो जाता हूँ ना मैंने सबको बता के रखा है अपने कॉलेज में कि मैं गे हूँ करके। तो जो लड़कियाँ होती हैं अंकल वो मेरे साथ बहुत हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैं लड़कियों के साथ खेलता हूँ बाहर जाता हूँ घूमता हूँ फिरता हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग शेयरिंग करके खाना खाते हैं। मैं लड़कों के साथ भी घूम सकता हूँ मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं बट मेरे ऊपर लाइन तो मारते बट मैं उनको लात दिखा देता हूँ मतलब मैं फाइटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ अंकल आपको पता है।
मुझे कराटे खेलना कितना ज़्यादा पसंद है। मैं ना यहाँ घूमता हूँ वहाँ घूमता हूँ, मतलब मुझे सारी चीज़ें करना पसंद है अंकल। आपको पता है अंकल, मैंने ना एक बार ना एक लड़के का सर ही फोड़ दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा ही शान पट्टी कर रहा था। मतलब वो मुझे मुझे बोल रहा था वही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा उसे मना कर दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो उसने कहा कि किससे प्यार करता हूँ, मैं क्यों बता मैं किससे प्यार करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं किसी को बताने की, ये मेरी चॉइस है। तो मैंने उसे कैसे कहा, बट वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने सीधा उसका जो है ना घंटा ही बजा दिया अंकल। आपको पता है मज़ा आ रहा था मुझे मैंने पहले किसी को मारा नहीं था, बस प्रैक्टिस करता, पहली बार मैंने उसका मुँह ही तोड़ दिया था, उसका घंटा ही बजा दिया था। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग इतना चीयरफुल होकर बता रहा था जैसे कि ये नॉर्मल बात है करके। वांग जी कहता है तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता नहीं, हमारे गांव में तो बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग चिढ़ते भी है कि क्योंकि उनको पसंद नहीं आता, बट कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। बट मज़ा आता है, मेरे मॉम डैड है ना मुझे सपोर्ट करने के लिए, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते इसलिए। तो वांग जी कहता है ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है हाँ ये छोड़िए ना अंकल, आप मुझे बताइए ना मुझे स्टिकर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आप मेरे साथ बिजनेस करोगे या नहीं करोगे। हाँ आप यहाँ पे मुझे भूल तो नहीं जाओगे। नहीं नहीं मैं आपको तो भूलने नहीं दूँगा, आपको मुझे याद रखना ही होगा, क्योंकि मेरा नाम विंग है, याद रखिएगा अंकल। मेरा नंबर ना आपने पहले फ़ोन में सेव कर दीजिए। वांग जी था हाँ। विंग कहता नहीं आप पहले मेरे नंबर को सेव कीजिए, उसके बाद देखते हैं। वांग जी बस देखने लगते। विंग कहता निकालिए अपना फ़ोन निकालिए। वांग जी कहते मैं घर जाकर करता हूँ। विंग कहता नहीं मुझे अभी करना है। ऐसे कहते विंग वांग जी के फ़ोन को ले लेता है, देन वांग जी का फ़ोन में नंबर सेव करते कहता हाँ विंग क्यूट बनी, ऐसे कहते हैं। विंग अपने नंबर को सेव करता है एंड देन उसके बाद विंग अपनी एक तस्वीर को खींचता है, देन तस्वीर को भी वहाँ पे लगा देता है और वांग जी को देखते हैं। देखिए अंकल आप मुझे भूलना मत, ठीक है। मुझे बताया कि आप एक बड़े ही से बिजनेसमैन हो, आपके पास वक्त नहीं होता है, बट मुझे मैसेज का रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, हम उससे बात कर लीजिएगा और मेरे साथ बिजनेस करने वाले हो या नहीं इसके बारे में बताइए। और मैं उसके बाद अगर आप मेरे साथ बिजनेस करोगे तो मैं 5,000 युआन में अपने लेके आऊँगा आपके पास, ठीक है। हम साथ में बिजनेस करेंगे अंकल, मज़ा आएगा ना अंकल। वांग जी बस विंग को देख रहा था, तभी दिल रुबा सकता है विंग तुम कितना बकबक करते हो, हाँ तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तभी वांग जी तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी दिल रुबा के देखी वांग जी शायद तुम्हें देर हो रही होगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की तुम बातें सुनते सुनते बोर हो जाओ। तो विंग कहता मॉम आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं थोड़ी ना बोर कर रहा है ना अंकल, मैं आपको बोर नहीं किया ना, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग हो ना। मॉम पता है मैंने उन्हें नावल दिखाई, ये नावल ना मॉम बहुत ज़्यादा पसंद। उसकी मॉम कहता विंग क्या कर रही हो बेटा, हाँ उन्हें शायद ये नहीं पसंद होगा। तो विंग कहता हाँ मॉम आई एम सॉरी अंकल, मैंने ये सोचा नहीं कि आपको पसंद है या नहीं, मैं बस अपना ही बोलता गया, आई एम सॉरी अंकल। ऐसे कहते विंग बोलता है। वांग जी कहता कोई बात नहीं। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, इसके कारण वांग जी फ़ोन उठाता है। कुरैन कहता वांग जी कहाँ चले गए हो तुम, हाँ तुम्हें शादी में आना है या नहीं आना है, हाँ। वांग जी कहता है हाँ अंकल मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग फ़ोन उठा वांग जी खड़े होते कहते हैं मुझे शादी में जाना था। तभी विंग कहता अंकल आप शादी में आ रहे हो, मैं भी आपको शादी में मिलता हूँ, ठीक है अंकल आप जाइए जल्दी जाइए, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, फिर हम शादी में मिलते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है आपको सामने से टैक्सी मिल जाएगी, आप जा सकते हो अंकल, ओके बाय अंकल। मैं आपको छोड़ने के लिए आता, बट मुझे रेडी होना है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट दिखना है इसलिए, क्योंकि क्या पता शादी में मुझे कोई मिल जाए जो मेरे जैसा ही क्यूट हो। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करने लगता है। तभी दिल पकता विंग बेबी। विंग कहता है आई एम सॉरी अंकल, ओके बाय अंकल। ऐसे कहता है। दिन वांग जी बाहर निकलता है, मैम हमारे दिलरुबा को भी बाय कहता है। देन उसके बाद वांग जी सामने जाकर अपनी टैक्सी पकड़ता है और विंग के बारे में सोचता भाई वो कैसा बच्चा था, मतलब सच में वांग जी को तो यकीन नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा भी बच्चा कैसे हो सकता है, सच में दिलरुबा का मिशन। वांग जी क्या ही कर सकता था। देन उसके बाद हमारा वांग जी सीधा होटल में आता है। होटल में आने के बाद कुरैन से मिलता है। कुरैन कहता है जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। कहाँ चले गए तो पता नहीं, तुम ना सच में वांग जी कहीं पे भी भाग जाते हो, मुझे बता कर तो जाया करो, मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता करता हूँ, हाँ काम से दूर तुम्हें लेके आया हूँ कि थोड़ा सा इंजॉय करो, बट पता नहीं कहाँ घुस जाते हो तुम तो, हाँ। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी रेडी होता है। रेडी होने के बाद कुरैन के साथ वो वहाँ से उस होटल से निकल जाता है। मेन्यू पे आने के बाद वांग जी अंदर जाने लगता है, तो बहुत सारे लोग वांग जी को देख रहे थे। भाई वांग जी बिजनेसमैन है तो उसे क्यों नहीं देखेंगे। वांग जी को देख रहे थे और वांग जी के साथ बात कर रहे थे कि भाई वो उनके साथ काम करना चाहता है, बट कुरैन जल्दी से गार्ड्स को बुला लेता है क्योंकि वांग जी का प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हाँ वांग जी कहीं पे भी जाता है लोग उसके साथ काम करने के लिए मरे जाते हैं। वांग जी उनको बोल भी देता है कि भाई अपॉइंटमेंट लो, बट वो बोलते कि अब शादी में आए तो एक दूसरे के साथ बात ही कर लेते, बट वांग जी यहाँ पे शादी में इंजॉय करने के लिए आए या बातें करने के लिए आए इन लोगों के साथ, इसलिए वांग जी क्या ही कर सकता था। इसलिए वहाँ पे गार्ड्स आते हैं और वांग जी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वांग जी के अराउंड गार्ड्स ही रहते हैं। और अभी हम विंग को देखते हैं। हमारे चार्मिंग से विंग की एंट्री होती है अपने मोम डैड के साथ। विंग मोम से कहता मोम मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी मोम कहता विंग अभी तो शादी स्टार्ट भी नहीं हुई। विंग कहता मैं जा रहा हूँ मोम आइसक्रीम खाने के लिए। उसके मोम कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग आइसक्रीम खाने के लिए जा चुका था। आइसक्रीम खाने के लिए जा चुका था और खाते वक्त विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी विंग का ध्यान जाता है जहाँ पे 4 काले काले कपड़ों में बॉक्सर खड़े थे। विंग कहता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इन लोगों का तो काम बाहर होता है ना। इसको विंग देखता, तभी उनके बीच में जिसको बैठा हुआ देखते विंग स्माइल करता कहता ओह माय गॉड अंकल वहाँ पे। ऐसे कहते विंग 2 आइसक्रीम लेते हैं। देन उसके बाद आइसक्रीम लेते हुए कहता कि अंकल। ऐसे कहते विंग वहाँ पे आता है। देन जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग को देखे जा रहा था। विंग के पिंक पिंक लिप्स। विंग ने जो है ना पेंसिल कलर का कोट पहना हुआ था और विंग ने अपनी आँखों के ऊपर
आईलाइनर जो होता है ना कि अप्लाई किया था, विंग की आंखें जो शाइन कर रही थी, विंग के लिप्स, और विंग बस स्माइल कर रहा था। उसके हाथ में दोनों हाथ में आइसक्रीम के कप रखे हुए थे। एंड देन विंग ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग का ब्लैक कलर का पैंट, उसका जो कोट था। विंग बस स्माइल करते वांग जी को देख रहा था। अंकल ये, तभी गार्ड्स अपने हाथ को आगे बढ़ा लेते। तभी विंग कहता ये क्या चल रहा है अंकल, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ क्या? तब वांग जी कहता उसे आने दो, ऐसे कहता है, जिस कारण विंग आते कहता हाय अंकल। हाँ, ओ माय गॉड अंकल, आपने इतने सारे बॉक्सर को क्यों बुलाया? वांग जी कहता है सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। विंग कहता ऑफ कोर्स, मैं भी तो आपसे बात ही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वांग जी कहता है बट मैं यहाँ पे काम की बात ना करके मैं शादी को देखना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ हाँ, हम शादी की ही बात करेंगे। ये लीजिए पहले आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। आपको पता है मैंने आइसक्रीम को टेस्ट किया और मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। वांग जी कहता है इससे गला खराब हो जाता है। विंग कहता अरे अंकल आप छोटे थोड़ी ना हो, मेरा गला नहीं खराब हो रहा था, आपका कैसे खराब हो सकता है? अंकल खाइए ना। वांग जी जस्ट देखने लगे। विंग कहता देखिए अंकल ये पिघल रही है, जल्दी जल्दी खाइए। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी आइसक्रीम को खा रहे थे। एंड बहुत सारे लोग विंग एंड वांग जी को नोटिस भी कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी एक बिजनेसमैन है और ये बच्चा जाकर उसके पास बैठेगा तो भाई सब लोग नोटिस तो करेंगे ना। तो विंग आइसक्रीम को खाते हुए कहता है कि ओ माय गॉड सच में ये बहुत टेस्टी है। वांग जी कहता है सही कहा। विंग कहता है आपने तो बहुत सारी आइसक्रीम खाई होगी ना, है ना? तो वांग जी कहता है खाई तो है। तो विंग कहता है आपको पसंद है? वांग जी कहता है नहीं, बस टेस्ट करने के लिए खाई है। विंग कहता है ओह मतलब आपको ज़्यादा पसंद है, आपको क्या पसंद है? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं। तभी विंग कहता है आपके गार्ड्स को बोलोगे क्या मेरे लिए रायमंस लेके आए करके? वांग जी कहता क्यों, इस शादी में इतने सारे फूड्स तो है ना? विंग कहता हाँ मैंने देखा ज़्यादातर घास फूस ही है। तो वांग जी कहता क्या मतलब है? विंग कहता मुझे मीट चाहिए, मीट, पर यहाँ पे मीट नहीं है। तो क्या बोलते हो, इनको बोलोगे क्या मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए करके? तो वांग जी बस कहता है कि एक काम करते हैं हम शादी से बाहर चलते हैं। विंग कहता शादी से बाहर सच में? तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि मुझे बोरिंग फील हो रहा है। विंग कहता मैं तो आपके साथ हूँ ना। वांग जी कहता तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी मुझे बोरिंग फील हो रहा है। विंग कहता ओह लगता है ये आपको शादी बोरिंग लग रही है। वैसे तो मुझे भी शादी बोरिंग ही लगती है, क्योंकि मैं यहाँ पे खाने के लिए आता और यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त होते हैं, वो देखिए, ऐसे कहते हुए जो ना वो देखता है। देन तभी विंग कहता है कि शुमा, ऐसे विंग चिल्लाता है, जिस कारण शुमा इधर देख हे विंग ऐसे कहते वो विंग की तरफ हाथ हिलाती है। देन विंग उसे देखकर उतने एक फ्लाइंग किस देता है। शुमा बस शर्माने का इशारा करती है। देन उसके वांग जी कहते ये क्या था? तो विंग कहता अरे ये हम दोनों की टॉक है, मतलब हम दोनों एक दूसरे को बातों से ऐसे बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। तो वांग जी कहते ये किसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो माल लग रही है। वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है माल मतलब क्या होता है? तो विंग कहता मतलब कि वो बहुत डैम लग रही है, हॉट लग रही है, सेक्सी लग रही है, सारी चीज़ें होती है। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है। हर कहता है अच्छा। तो विंग कहता हाँ क्या आपको नहीं पता था? वांग जी कहता नहीं मैं तो पहली बार ये सब सुन रहा हूँ। तो विंग कहता अंकल आप भी ना कैसी बात कर रहे हो, आपके टाइम में तो ये सारी चीज़ें होती ही होगी ना। तो विंग कहता ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता आप छोड़िए, मैं आपको बाद में सिखा दूँगा, अभी चलते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। रुकिए पहले मम्मा को मैं मैसेज कर देता हूँ कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ करके, ठीक है? तो वांग जी कहता है हाँ। तो वांग जी के साथ जल्दी से सेल्फी खींचता है। देन सेल्फी को अपनी मम्मा को भेजता है। देन वहाँ पे लिख देता है कि मैं अंकल के साथ बाहर जा रहा हूँ करके। वांग जी कहते ये क्या था? तो विंग कहता मम्मा को बताना पड़ता है ना, वरना मम्मा को डर लगता है कि मुझे कोई उठाकर तो नहीं लेके गया ना, इसलिए। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वो लोग आ चुके थे होटल में पहुँचने के बाद वांग जी और विंग बैठे हुए थे। तभी विंग जैसा होता है मेन्यू कार्ड को देखते होता ये दो ये दो ये दो। वांग जी कहते तुम इतना खा लोगे? विंग कहता हाँ हाँ मेरा पेट है। वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद विंग कहता आप कुछ नहीं लोगे? वांग जी कहता हाँ, और वांग जी भी अपने लिए नॉर्मल सा फूड बुला लेता है। देन उसके बाद विंग बाहर की तरफ देखते ये बहुत खूबसूरत है ना। वांग जी कहता हाँ है तो सही, और वांग जी विंग को ही देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ये तुमने आईलाइनर क्यों लगाया, ये तो लड़कियाँ लगाती ना। विंग कहता पता है मुझे, बट मुझे पता नहीं कि इसको लगाने के बाद ऐसे लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। तो वांग जी कहता है जन्नत, इससे जन्नत कैसे मिल सकती है? विंग कहता ऑब्वियसली मुझे पसंद है इसलिए मैं लगाता हूँ, मतलब लड़की हो या लड़का कोई भी लगा सकता है। जैसे कि ये लिपस्टिक, ऐसे कहते विंग अपने लिप्स को टच करके दिखाता है। एंड ये देखो आई लैशेज़। देन ये सारी चीज़ें मतलब बहुत मस्त है। आपने बैक से मुझे दिखा या नहीं दे रखा? रुको रुको मैं दिखाता हूँ, ऐसे कहते हो ना। विंग जस्ट खड़ा हो जाता है, खड़े होने के बाद अपने बैक से दिखाने लगता है, जहाँ पे विंग की बैक पूरी ओपन थी। वांग जी इसे देखकर वो पूरा शौक था, क्योंकि उसने इसे देखा ही नहीं था। वांग जी विंग जस्ट होता है कि चलते हुए दिखाता है रैम्प वॉक पे, और विंग मॉडल की तरह चलते हुए कहता है कि वाह देखिए मुझे, ऐसे कहते विंग मॉडल की तरह वांग जी के पास चलते हुए आता है। वांग जी कहते ऐसे आधे अधूरे कपड़े क्यों पहने हैं? और विंग कहता ओह अंकल ये फैशन है, आपको फैशन के बारे में कुछ पता नहीं है। सच में अंकल आप एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी आपको कितनी सारी चीज़ें पता नहीं है। आजकल ये चीज़ें तो फैशन में चलती है अंकल, आपको सच में अंकल आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना? वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं पता है। विंग कहता आप तो हाँ हमेशा ऐसे जो कोट पहने हुए रहते ना जैसे कि कोई मर गया ऐसे। वांग जी कहते व्हाट? विंग कहता हाँ मुझे तो ऐसा लगता है आपके हमेशा कोट ब्लैक होते, वाइट होते, ब्लू होते, ग्रीन होते। मतलब ग्रीन तो कभी कभी ही देखा है, ग्रीन क्यों पहनते हो?
तो वांग जी कहता जब मैं मतलब जब फॉरेस्ट एरिया में जाता हूँ तब। तो विंग कहता फॉरेस्ट एरिया में क्या करते हो? तो वांग जी कहता है वहाँ पे जो जानवर होते हैं ना उनको सेव करने का काम करता हूँ। तो विंग कहता उससे क्या मिलता है? वांग जी कहता अर्निंग होती है। तो विंग कहता ओह सही है। वांग जी कहता है विंग कहता है एक बात अंकल। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है सच में आपका कोई पार्टनर नहीं है? क्योंकि आप बड़े हो, बहुत ज़्यादा बड़े हो, 33 साल के हो चुके हो। तो वांग जी कहता है नहीं है। तो विंग कहता है मॉम तो सही कहती है, आप मतलब आपके पास पार्टनर ही नहीं है, आप तो बिल्कुल एक खड़ूस इंसान हो करके। तो वांग जी कहता क्या मैं खड़ूस हूँ? तो विंग कहता हाँ आपको देखने के बाद साफ साफ कोई भी समझ लेगा, बट मुझे देखिए मैं कितना ज़्यादा क्यूट हूँ, चीयरफुल हूँ एंड स्मार्ट हूँ। वांग जी जस्ट कहता है नहीं तुम बस बातों नहीं हो। ऐसे कहते वांग जी मन में सोचता है, तभी खाना आकर उन लोगों के सामने लग चुका था। विंग खाने लगता है। वांग जी उसे देख तुम्हारे लिप्स के ऊपर कुछ लग गया है। और विंग कहता सूफ होगा लगने दीजिए। ऐसे तो विंग खाते जा रहा था और वांग जी जस्ट विंग के मैनर्स को देखता है, मतलब टेबल मैनर्स को देखता है। टेबल मैनर्स पे विंग कितना ज़्यादा टेबल मैनर्स तरीके से खाना खाते जा रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है पता है मेरे डैड का भी जो है ना ऐसे सूप का बिजनेस है, मतलब वो हर जगह पे उनकी कैंटीन्स है, उनकी ब्रांचेस हैं, मतलब 5-6 तो ब्रांचेस हैं, हमें अच्छी अर्निंग हो जाती है। बट डैड है ना वो इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि मेरी मम्मा को यहीं पे रहना पसंद है, बट मुझे तो इससे बाहर जाना है, मुझे बहुत सारी जगह पे घूमना है। एंड डैड के पास बहुत सारे पैसे बट डैड देते नहीं है क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं वेस्ट करता आ लूँगा इसके कारण, क्योंकि डैड और मम्मा अब सेकंड बेबी की प्लानिंग करने वाले इसलिए। तो वहाँ जी क्या तो तुम्हें ये सब कुछ भी पता है? मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर करके रखते हैं जब से मैंने उनसे अपने गे होने की बात बताई है तब से। तो क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक अपनी हायर तो चाहिए होगा ना, क्योंकि आगे जाके वो चाहते होंगे तो उनको हायर की ज़रूरत होगी। उन्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो जाए क्या नहीं, तो मतलब ये लोगों को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते ना, और मुझे पार्टनर मिलता भी है या नहीं कौन जानेगा, क्या पता कोई इंसान मेरे को इस्तेमाल करे और छोड़ दे। इसलिए वांग जी कहते तुम इतना क्यों सोच रहे हो, कोई ना कोई मिल जाएगा। विंग कहता नहीं, जितना मैंने आजकल की न्यूज़ में पढ़ा है ना ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं, कोई लास्ट तक नहीं रहता है। और अगर मेरी शादी भी हो गई किसी के साथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे झेल पाएगा क्योंकि मैं सबसे यूनिक हूँ ना। ऐसे कहते विंग खाते हुए बात कर रहा था, वांग जी बस उसे देख रहा था। मतलब तुमने अपना फ्यूचर सोच के रखा है? तो विंग था ऑफ कोर्स फ्यूचर सोच के रखा है, पास्ट में जो गलतियाँ हुई उसे ठीक कर रहा हूँ, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। मैंने सारी चीज़ों को ऐसे लिख कर रखा है जैसे कि मेरे दिमाग में वो बस चुकी है। तो वांग जी कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग बस स्माइल करता है और कहता है खाना खाने लगते। खाना खाने के बाद वांग जी कहता अभी भी तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा है? तो विंग कहता पूछ दीजिए ना अंकल। ऐसे कहते विंग अपने पाउटी लिप्स को वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी बस टिश्यू पेपर को उठाता है और अपने हाथ कपाते हुए विंग के फेस के लिप्स को क्लीन करने लगता है। क्लीन करते हुए विंग जो था ना वो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या हो गया अंकल? तो वांग जी कहते कुछ नहीं। और विंग को तो मैसेज आता है, उसकी मोम कहते कि बेबी यहाँ पे खाना खाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, तुम आओगे? तो विंग कहता नहीं मैंने तो खाना खा लिया। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ भी खाने की तस्वीर भेज देता है जहाँ पे उसकी मोम कहते विंग तुम ना, विंग जस्ट एक फनी वाला इमोजी भेज देता है अपने मोम को। इसके बाद विंग एंड वांग जी वहाँ से वांग जी बिल पे करते हैं, दोनों बाहर निकल चुके थे। विंग कहता हम वॉक करते हैं अंकल। तो वांग जी कहता है देन वांग जी और विंग वॉक कर रहे थे, तभी विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता अंकल। वांग जी कहता है तो विंग कहता आप कैसे बिजनेसमैन बने, मतलब इतने बड़े कैसे बन गए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सबकी लोगों की मतलब एक बैक स्टोरी होती है, आपकी भी बैक स्टोरी मैंने सुनी है कि आप बस बनना चाहते थे, किसी को दिखाना चाहते थे। किसको दिखाना चाहते थे? तो वांग जी कहता बस ऐसे ही बन गया, बस मुझे पता चला मैंने भी प्यार किया था। तो विंग कहता हाँ मेरी मम्मा से ना। तो वांग जी बस कहता है तो उन्होंने कहा था कि मतलब सिक्योर चाहिए, फ्यूचर सिक्योर चाहिए, एंड ऊपर से तुम्हारी मम्मा मुझसे बड़ी भी थी और मुझे अब समझ में आने लगा है। तो वांग जी ऐसा कहता तुम्हें कहता मतलब अब तक आपको समझ में नहीं आया था? हाँ। तो वांग जी ऐसे कहता है सुनता है ना, तो वो कहता नहीं। तो विंग कहता मतलब मेरी मम्मा उस टाइम पे बड़ी थी। हाँ मम्मा ने बताया था कि आप जब 18 साल के हुए थे तब मेरी मम्मा 28 साल की थी, एंड देन आप दोनों में एज डिफरेंट था तो आप शादी नहीं कर सकते थे और मम्मा को एक फ्यूचर चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फ्यूचर के बिना हम कुछ भी करते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरी मम्मा ने सही किया ना, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, एंड देन वो आज बहुत खुश है। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता और अगर मेरी मम्मा नहीं छोड़ती तो आप इस मुकाम पर नहीं होते। वांग जी कहता है शायद यही हो सकता है। तो विंग कहता आप दोनों तरीके से सोचिए, बस मज़ेदार चीज़ें हैं। तो वांग जी कहता है विंग कहता है और देखो मेरी मम्मा और मम्मा की शादी नहीं होती तो मैं आपसे भी नहीं मिलता एंड मैं पैदा भी नहीं होता, है ना? तो वांग जी कहता है विंग जस्ट उससे बातें करे जा रहा था। वांग जी उसकी उठ पटांग बातों को सुन रहा था। सुनते वक्त वो लोग बीच में जा रहा था। विंग कहता आइसक्रीम। वांग जी बस कहता तुम्हें आइसक्रीम फिर से खानी है? तो विंग कहता हाँ मुझे खानी है।
तो वांग जी कहता है ठीक है चलो। देन वांग जी उसे आइसक्रीम दिलाते हैं, बट तभी वो शॉप ओनर वांग जी को पहचान लेती है और कहती है सर मैंने आपको टीवी पे देखा है। वांग जी कहते हैं तभी विंग जस्ट कहता है हाँ हाँ आपने देखा ही होगा, ये फेमस इंसान है, आपको पता है इनके साथ काम करने के लिए लोग कैसे मरते हैं, इनके साथ सभी लोग काम करने लग जाते हैं, बट ये तो मेरे साथ ही काम करेंगे, आपको पता है वो मेरे साथ बिजनेस करने वाले हैं और मैं बहुत सारी पैसे कमाऊंगा। ऐसे कहते विंग उनको बोल रहा था, वो आंटी जस्ट वांग जी से कहते कि आप मेरे साथ तस्वीर खींच सकते हो। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ ज़रूर क्यों नहीं। देन वांग जी तस्वीर खींचता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी वहाँ पे कुछ टाइम बैठते हुए जो है ना आइसक्रीम को खाते हैं। आइसक्रीम को खाने के बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी के गार्ड उनके पीछे ही चल रहे थे। विंग कहता है आपको हमेशा सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है वैसे आप कौन से काम करते हो। तो वांग जी कहता है ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा है, तुमने तो पढ़ा होगा ना। तो विंग कहता है हाँ मैंने पढ़ा है, जब से मम्मी ने बताया कि आप एक बड़े से बिजनेसमैन हो करके मैंने तो आपके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी है। तो वांग जी कहता है अच्छा सच में। तो विंग कहता है आपके ऊपर तो ज़्यादा मतलब मीन्स बने हैं। वांग जी कहता है मीन्स मतलब। तो विंग कहता है एक कोल्ड मैन, एक कोल्ड हार्ट, आपकी आंखों से जो बर्फ़ के छीले गिर रहे हैं। वांग जी कहते हैं ये सब क्या होता है। तो विंग कहता है रुकिए मैं दिखाता हूँ। ऐसे कहते हो। देन वांग जी अपनी जो है ना मीम दिखाता है, मीम देखता है जहाँ पे विंग दिखाता है, जहाँ पे वांग जी की तस्वीर के आंखों से अंदर जो है ना आइस क्रिस्टल निकल रहे थे, बर्फ़ के गोले निकल रहे थे। वांग जी कहते ये क्या है, और सर के ऊपर वांग जी की आग लगी हुई थी। एंड देन वांग जी की नज़रें मतलब किसी को खून करने वाली नज़रें, मतलब क्या था। विंग जस्ट कहता है देखिए आपके बारे में कितने सारे मीम्स बने हुए हैं। वांग जी कहते ये लोग कैसे मेरे बारे में बना सकते हैं। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता है कि आपको नहीं पता था। वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये हटाने के लिए बोल दूंगा। तो विंग कहता वाओ मेरे को लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया बताकर। वांग जी कहता मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग कहता सबको ही गुस्सा आता है, बट देखिए ना ये कितना क्यूट लग रहे हैं। वांग जी बस कहता है तुम्हें क्यूट लग रहे हैं। विंग कहता हाँ कितने प्यारे हैं। हाँ ऐसे कहता है। विंग बस स्माइल करता है। विंग कहता है मैं भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता प्लीज़ ना अंकल लेने दीजिए ना, प्लीज़ ना अंकल। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता आपने उस शॉप वाली को कैसे फ़ोटो लेने दी थी, आप मेरे साथ नहीं ले सकते हो क्या, प्लीज़ ना अंकल। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साइड में खड़ा हो जाता है। देन एक स्ट्रीट लाइन के नीचे आता है। विंग अपने फ़ोन को निकालता है सेल्फी के लिए, और विंग कहता अंकल थोड़ा सा झुकिए ना, मैं छोटा हूँ ना। तो वांग जी कहता है ओके। देन वांग जी थोड़ा सा झुक जाता है। देन उसके बाद विंग तस्वीर खींचता है। तस्वीर खींचने के बाद विंग स्माइल करता है, आह ये बहुत प्यारी लगी, और एक अंकल। वांग जी बस कहता है तभी विंग अपनी उंगलियों को ऊपर करता है। तो वांग जी भी खुद भी करने लगता है और एक वो लग तस्वीर खींचते हैं। तभी विंग अब फ़ोन के कैमरे को साइड में रखते हैं। देन वांग जी को कहते हैं थोड़ा झुकिए ना अंकल। तो वांग जी झुक जाता है। तभी विंग वांग जी की चिक्स पे किस करता है। देन तस्वीर खींचता है, जिसके बाद तो वांग जी पूरा शॉक, जहाँ पे विंग खींचने के बाद कहता है ग्रेट। एंड देन उसके बाद कहता है कि अंकल दिल। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है दिल। तब विंग दिल दिखाता है अपने हाथों से उंगलियों से बनाकर। तो वांग जी भी करता है और विंग जस्ट स्माइल करता है। देन कहता है हो गई। देन उसके बाद वांग जी कहता है तुम इन्हें पोस्ट करोगे। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है मैं कैसे देख सकता हूँ। और विंग कहता आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए ना, आपके पास तो भी अकाउंट है ना। वांग जी कहता हाँ है। तो तभी वांग जी अपने फ़ोन को देखता है, भाई उसके फ़ोन में तो वो अकाउंट ओपन ही नहीं था। तो विंग कहता अरे आपके अकाउंट में तो फ़ोन में तो ओपन ही नहीं, आपका इतना बड़ा अकाउंट है, आपको पता है आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, एक काम करता हूँ मैं आपको मेंशन करता हूँ। वांग जी कहता मेंशन मतलब क्या होता है। तो विंग कहता मेंशन मतलब ये होगा कि आपको मेरी स्टोरी नज़र आएगी, स्टोरी नज़र आने के बाद आप भी उस स्टोरी को डालोगे ना, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। वांग जी तो फॉलोअर्स। तो विंग कहता हाँ देखिए ना आपके फॉलोअर्स कितने हैं, 20 मिलियन फॉलोअर्स है। वांग जी जस्ट देखता है और कहते बस 20 मिलियन कैसे, इतने कम कैसे हो सकते हैं। विंग कहता क्या ये कम है आपके लिए। वांग जी कहता हाँ मैं तो 100 मिलियन का बिज़नेस करता हूँ। हाँ विंग कहता अंकल बिज़नेस और ये फॉलोअर्स अलग होते हैं। वांग जी कहता ये बहुत ज़्यादा कम है। विंग कहता मेरे तो इतने भी नहीं है, देखिए मेरे तो 2000 ही है। तो वांग जी कहता ओहो हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा तो तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। विंग कहता सच में आप ऐसा करोगे। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता अभी जल्दी कीजिए ना। तो वांग जी अभी करूँ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मेरे पास मेरी आईडी नहीं है। तो विंग कहता आप जिसके पास है उसे मंगिए ना। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वांग जी फ़ोन करता है, जहाँ पे वांग जी की जो मैनेजर थी, जो सोशल मीडिया मैनेज करती थी, वो कहती कि हाँ सर। तो वांग जी कहता मुझे सोशल मीडिया मेरे इंस्टाग्राम के जो हैंडल नेम एंड पासवर्ड भेजो। वो कहते सर क्या मैंने कोई गलती कर दी है। तो वांग जी कहता नहीं बस मुझे देखना है। वो कहते कि ओके सर। देन उसके बाद विंग वांग जी को जो था ना उनकी वांग जी की प्रोफाइल दिखाता है सोशल मीडिया पे। वांग जी अपनी प्रोफाइल को देखता है, जहाँ पे वांग जी की एक स्ट्रिप फोटो लगी हुई थी। वांग जी उस फोटो को देखता है। वांग जी के इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा चीज़ें होता है ना कि प्रमोट करने के लिए ही डाली गई थी। विंग बस देखता है और विंग कहता है देखिए। वांग जी जस्ट कहता हाँ ये तो मैं ही हूँ। तो विंग कहता हाँ तो मैं किसकी प्रोफाइल दिखा रही हूँ, और कितने मज़ेदार है ना सच में आपके ऊपर मीम्स। सच में देखो आपको कितने सारे लोग कमेंट्स करते हो, सच में कितना अच्छा लगता है ना वांग जी। आप ज़्यादा लोगों को फॉलो भी नहीं करते हो, आप मुझे फॉलो करोगे। तो वांग जी कहता फॉलो। तो विंग कहता हाँ ना मुझे फॉलो कर दीजिए ना, आपके पास 20 मिलियन फॉलोवर्स है, क्या पता 1 मिलियन तो मेरे बन जाएंगे। हाँ तो वांग जी कहता ओके
तो विंग कहता है आपको स्पॉन्सरशिप आती है? वांग जी कहता है स्पॉन्सरशिप? तो विंग कहता है हाँ स्पॉन्सरशिप भी तो आती होगी ना, आपके इतने सारे सब्सक्राइब फॉलोअर्स होने के कारण। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। तो विंग कहता है कि आपने इस ब्रांड का प्रमोशन किया है? तो वांग जी कहता है हाँ ऐसे कोलैबोरेशन तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ। तो विंग कहता है इसी को तो स्पॉन्सरशिप कहते हैं। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था, मैं इसे कोलैबोरेशन समझता हूँ। तो विंग कहता है अंकल हमारी भाषा में इसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है ओके। देन वांग जी को उसका आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है। तो वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहता है कि तो मेरा आईडी पासवर्ड नहीं देख सकते? विंग कहता है नहीं देखूंगा अंकल, ठीक है मैं आके बंद कर देता हूँ। देन उसके बाद वांग जी अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को डाउनलोड करता है, देन आईडी एंड पासवर्ड डालता है। देन उसके बाद ओपन हो चुका था। विंग जस्ट कहते दीजिए अंकल मैं देखता हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी फ़ोन को ही खींच लेता। वांग जी बस देख रहा था। विंग फ़ोन में घुस चुका था। ये देखिए कितने सारे सब्सक्राइबर है, देखिए मैंने आपको मैसेज किया था, मैं दिखाता हूँ। ऐसे करते विंग अपनी रिक्वेस्ट दिखाता है, जहाँ पे विंग दिखाता है रिक्वेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लास्ट में उसकी रिक्वेस्ट थी। और विंग कहता है आपको तो डेली इतने सारे मैसेज आते हैं अंकल, सच में आप तो बहुत फेमस हो। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ। फिर उसके बाद विंग अपने आप को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद वांग जी कहता है ओके ये तुम हो? तो विंग कहता है हाँ ये मैं हूँ, एक मिनट ना मैंने आपको मेंशन किया ना उसे मेंशन बैक कर देता हूँ, ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता है ओके ओके अंकल ठीक है। ऐसे करते विंग मेंशन बैक कर देता है खुद को ही। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है हो गया? तो विंग कहता है हाँ आपके कारण मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे अंकल। वांग जी कहता है हाँ बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद विंग कहता है क्या आप मुझे फॉलो करोगे? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं तुम कर लो। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। देन उसके बाद विंग को फॉलो कर दिया जाता है, जिसके बाद तो विंग खुशी से नाचने लगता है। विंग कहता है ओ थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, ऐसे विंग कहते हुए खुशी से नाचने लगता है। देन वांग जी बस देख रहा था। विंग वांग जी के हाथ में फ़ोन देते कहता है रुकी मुझे देखने, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तभी वांग जी बस देखता है, विंग दिखाते देखिए अंकल आपने मुझे फॉलो किया तो मुझे कितने सारे लोग फॉलो करने लगे, थैंक यू सो मच अंकल। ऐसे कहते विंग वांग जी को डायरेक्टली हग ही कर देता है। वांग जी पूरा शॉकिंग जस्ट उसके हाथ में उसका फ़ोन टाइटली पकड़े हुए वांग जी बस शॉकिंग था। विंग कहता है थैंक यू सो मच अंकल आपने मुझे फॉलो किया, आई लव यू अंकल, आई लव यू सो मच अंकल, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। वांग जी बस देखे जा रहा था विंग को, विंग कितना खुश लग रहा था। उसे फॉलो करने के साथ ही वांग जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किसी को फॉलो करना, वांग जी बस देख रहा था। देन उसके बाद विंग अपने फॉलोअर्स को देने लगता है। विंग कहता अंकल देखिए 100 बढ़ गए, अंकल देखिए 200 बढ़ गए। वांग जी बस देख रहा था, इतनी कौन सी बड़ी बात। विंग कहता आपको नहीं पता अंकल, आपके लिए तो ये आसान होगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे तो विंग दिखाने लगता है। तभी वांग जी अपने फ़ोन में विंग की प्रोफाइल को देखता है। विंग की बहुत सारी क्रेजी सी तस्वीरें थी। विंग कितने क्यूट रिएक्शन करता है, क्या क्या बाहर घूमने जाता है साइकिल से, तो कैसे तस्वीरें निकालता है अपने फ्रेंड्स के साथ, लड़कियों के साथ बैठे हुए, लड़कों के साथ बैठे हुए, कितने ज़्यादा क्यूट विंग की तस्वीरें थी। वांग जी बस देखे जा रहा था। तभी विंग कहता देखिए अंकल देखिए 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए मेरे, 1 लाख फॉलोअर्स हो गए अंकल। वांग जी कहते क्या 1 लाख इतनी जल्दी? विंग कहता हाँ अंकल आपका कमाल है, आपका कमाल है। ऐसे कहते विंग कहता मैं और 2-3 तस्वीरें खींचता हूँ। वांग जी कहते 2-3? विंग कहता हाँ उन गार्ड को बुलाइए ना अंकल। तो वांग जी कहता ओके, और गार्ड्स वहाँ पे आ जाते। तभी विंग उनके हाथ में फ़ोन देकर मेरे अंकल के साथ तस्वीर खींची। ऐसे करते जो ना विंग वांग जी के साथ उस टेबल पे बैठा हुआ था। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी को कहता है अंकल ऐसे दिल कीजिए एक हाथ से। वांग जी कहता है ओके। देन वांग जी करता है, विंग कहता अंकल ऐसे करना है, ऐसे करते विंग समझाता है। देन वांग जी दिल बनाता है। देन दोनों दिल एक दूसरे जुड़ाते हुए तस्वीर खींचते हैं। देन उसके बाद विंग अपने चिक्स के ऊपर एक उंगली रखता है और वांग जी कहता है तुम भी रखो, तो वांग जी भी रखता है। देन वो लोग तस्वीर खींचते हैं। देन उसके बाद वो पोस्ट कर देते हैं, विंग पोस्ट कर देता है। देन विंग हंसते कहता है अंकल ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप सच में बहुत ज़्यादा मेरे लिए लकी हो। ऐसे कहते हो विंग बस हंसी जा रहा था। वांग जी बस देखता है। देन अभी दूसरी तरफ हमारी जो कुरैन को देखते हैं, कुरैन कहते हैं ये कहाँ चला गया पता नहीं, ये कोई बात ही सुनता ही नहीं है। और फ़ोन देखो इसका, इस महाराज का फ़ोन तो देखो, हाँ फ़ोन नहीं उठा रहा है, बहुत एक नंबर का कमीना है सच में। मेरा ही नहीं हुई बट अब मुझे उससे गाली देने का मन हो रहा है। ऐसे एक कुरैन जस्ट कह रहा था और वांग जी का फ़ोन साइलेंट पे था, बिल्कुल पूरी तरह साइलेंट पे। वो वांग जी को वो मतलब होता है ना कि जब हम साइलेंट पे रखते हैं ना तो हमें फ़ोन वगैरह जो आते हैं ना ऊपर से नज़र ही नहीं आते, वो गायब हो जाते हैं। तो वांग जी ने वैसे रखा था। देन उसके बाद कुछ वक्त तक तस्वीरें खींचने के बाद विंग तो बहुत खुश हो चुका था। विंग के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे और विंग वांग जी से कहता अरे सब्सक्राइबर बढ़ने की चीज़, फॉलोअर्स बढ़ने के चक्कर में मैं ये ना भूल जाऊँ कि मुझे आपके साथ बिजनेस के बारे में बात भी करनी थी। वांग जी कहता अब क्या बात करनी है? विंग कहता कल रात को मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। वांग जी कहता कौन सा आइडिया था, सुबह क्यों नहीं बताया? विंग कहता एक्चुअली अंकल देखिए हम स्टिकर का बिज़नेस करेंगे वो अलग बात है, हम टी शर्ट का भी बिज़नेस कर सकते हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस होता है अंकल, वो सच में मेरे गांव में तो बहुत ज़्यादा चलता है अंकल। क्योंकि पता है क्या, मेरे पास जो सिंपल सी कोई टी शर्ट होती है ना, मैं उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, जैसे फूल होता है या लिपस्टिक होती है या कोई भी चीज़ अंकल, इतना सही लगता है अंकल, आप सोच भी नहीं सकते, इतना प्यारा लगता है ना। मैं तो पागल हो जाता हूँ जब भी मैं अपनी टी शर्ट को नई तरीके से रंगते हुए देखता हूँ ना। सच में अंकल बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होगी। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। भाई विंग की फेशियल एक्सप्रेशन, विंग कितना क्यूट हरकतें करता है। वांग जी कहता है हाँ सही कहा, हम बिज़नेस करेंगे साथ में, हाँ ज़रूर।
ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग तो भाई खुश हो जाता है। देन उसके बाद वो लोग वापस आ चुके थे। दिलरुबा जस्ट विंग के कान मोड़ते हुए थे, तुमने इतने सारी पोस्ट क्यों की है? तो विंग कहता मॉम आपने मेरे सब्सक्राइबर नहीं देखे? उसके कहते हाँ देखे बेटा देखे। और वांग जी को देखते थैंक यू। तभी यांग आते कहते हैं शुक्रिया वांग जी मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए। वांग जी कहता है देन उसके बाद यांग और विंग वहाँ से जा चुके थे। विंग कहता है कि बाय अंकल, ऐसे कहते विंग जा चुका था। देन उसके बाद वांग जी अपने अंकल के साथ बैठा हुआ था। कुरन चिल्लाते कहते तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? तुम कैसे? वांग जी कहता है मुझे पता नहीं था अंकल। कुरन कहता है वांग जी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ तस्वीर निकालने के बाद तुम्हारे पास टाइम है, बट मेरे साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे एक आइसक्रीम के पार्लर में जाकर तस्वीर निकाल सकते हो, वो बच्चे के साथ तस्वीर निकाल सकते हो। हाँ वो इसका बेटा था ना दिलरुबा का। हाँ क्या तुम अभी भी दिलरुबा के पीछे पड़े हुए? वांग जी कहते हैं नहीं अंकल। कुरन कहता है संभल जाओ वांग जी वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वांग जी कहता है सीरियसली अंकल? कुरन कहता है कि सही कहा, मैं तोड़ तो नहीं सकता, पता चले कि तुमने मेरी ना तोड़ दी हो। ऐसे कहते हुए जो ना कुरैन बस कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया ठीक है। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। होटल में पहुंचने के बाद वांग जी कपड़े चेंज करके अपने बेड पर आकर लेट जाता है। लेटने के बाद जो विंग के बारे में याद करके उसे हंसी आ रही थी। विंग की अजीब सी बातें, अजीब सी हरकतें, और वांग जी जस्ट देखता है जहाँ पे उसकी वांग जी और विंग की तस्वीरें, जहाँ पे विंग की प्रोफाइल पे आकर देखता है जहाँ पे विंग ने पोस्ट की थी हाँ मेरे दोस्त करके, मेरे बिजनेस पार्टनर करके ऐसे विंग ने पोस्ट की थी। वांग जी कहता व्हाट द फक, ये कितनी सारी बातें बोल रहा है सीरियसली विंग? ऐसे कहते जो ना वो बस देख ही जा रहा था हमारा वांग जी। उसके फेस के ऊपर स्माइल भी आ रही थी। बट तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, तब वांग जी देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि हेलो। तो वांग जी की जो सोशल मीडिया मैनेजर थी वो कहते सर एक लड़के ने आपके बारे में पोस्ट किया और आपने मेंशन किया कि आपने खुद किया या आपका अकाउंट हैक हो गया है? तो वांग जी कहता नहीं ये मैंने किया। वो कहता ओके ओके सर। तो वांग जी कोई प्रॉब्लम है? वो कहते नहीं सर मुझे बस लगा कि आपका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया ना? तो वांग जी हैक नहीं हुआ, तुम पासवर्ड को चेंज कर सकते हो बट मेरे फ़ोन में ओपन नहीं रहना चाहिए ठीक है, मेरे फ़ोन में लॉग आउट नहीं होना चाहिए। वो कहते ओके सर। देन उसके बाद वांग जी बस विंग की तस्वीर को देखने लगता है जहाँ पे विंग के साथ उसने तस्वीर निकाली, जैसे विंग ने उसके चिक्स पे किस किया था वो तस्वीर थी, विंग के साथ उसने हार्ट बनाया वो सारी चीज़ें तस्वीरें थी। वांग जी बस देखे जा रहा था। तभी ऊपर विंग का मैसेज आता है अंकल आप सो गए हो क्या? मुझे नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ बिजनेस करने के लिए, इसी बारे में सोच के मैं पागल होते जा रहा हूँ अंकल। आपको पता है कि मैं कैसे बताऊँ अंकल? सच में अंकल आई लव यू ऐसे कहते विंग के बहुत सारे जो सिम्बॉल थे, मतलब स्टिकर होते हैं ना। वांग जी बस इन्हें देखने के बाद वांग जी शौक था, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। फिर उसके बाद अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे जहाँ पे कुरैन कह रहा था कि अब चलो भी वांग जी जाना है हमें, तो वांग जी था हाँ अंकल। फिर उसके बाद विंग वांग जी से मिलने आता है क्योंकि वांग जी ने रात को विंग को बता दिया था कि वो सुबह जाने वाला है करके, इसलिए विंग वहाँ पे वांग जी के होटल के बाहर आ चुका था। बट वांग जी को विंग को एंट्री नहीं मिल रही थी उसके होटल में, इसलिए वांग जी नीचे आया था विंग को दिल लेने के लिए। विंग जिसका ओ माय गॉड अंकल आप तो कितने बड़े होटल में रुके हुए थे सच में। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी विंग को लेके आता। विंग कहता हाँ ये कितना सॉफ्ट सा गद्दा है, ऐसे कहते विंग उस गद्दे पे कूद जाता है और कहता ये कितना प्यारा है अंकल सच में। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मैं यहाँ पे शावर ले सकता हूँ? वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ मुझे होटल में शावर लेना था अंकल, आपको जाने में वक्त है ना? वांग जी कहता हाँ शाम की फ़्लाइट है। विंग कहता मुझे शावर लेना है अंकल, क्या मैं ले सकता हूँ? क्योंकि डैड मुझे कभी इस होटल में नहीं लेके आएंगे, मैं आपके कारण में इस 5 स्टार होटल में आ पाया तो मैं जा सकता हूँ अंकल? वांग जी कहता हाँ ज़रूर। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारते हुए भागने लगता है। वांग जी उसे देख रहा था। विंग कैसे अपने पैंट को उतारा, देन उसके बाद अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है, विंग सीधा चला जाता है। देन उसके बाद जाने को विंग कहता ओह माय गॉड ये वॉशरूम है, ये क्या है? ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता अंकल ये देखिए ये शावर ऑटोमेटिकली, और ये बाथटब देखिए अंकल। ऐसे कहते विंग बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था और वांग जी बस देख रहा था और विंग की बॉडी को देख रहा था। हाँ विंग ने बस अपनी बॉक्सर को पहन के रखा था बट विंग की बॉडी, हाँ विंग की छोटी छोटी बॉडी, प्यारी सी बॉडी वांग जी देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहते अंकल ये कितना प्यारा लग रहा है ना सच में, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे कहते विंग सीधा उस बाथटब में कूद जाता। वांग जी तुम्हें चोट लग जाएगी? विंग कहता मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते विंग कहता ये तो कैंडल बहुत अच्छी स्मेल करती है, ओ माय गॉड ये क्रीम कितनी प्यारी है। ऐसे कहते विंग उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने लगता है और विंग जैसे अपने फेस के ऊपर सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद विंग का फेस पूरा पांडा वाइट हो गया था। तब विंग कहता भूत आया है आपको खा जाएगा। ऐसे कहते विंग जो बाथटब से बाहर निकलता है जहाँ पे विंग भीगा हुआ था। वांग जी कहते आपको मैं खा जाऊँगा वांग जी ये क्या करे हो विंग, ये क्या करे हो? मैंने अभी शावर लिया। विंग कहते तो क्या फ़र्क पड़ता है अंकल, मेरे साथ फिर से ले लीजिए। ऐसे कहते विंग वांग जी के पीछे भागने लगता है। वांग जी कहते विंग मैं फिर से भीग जाऊँगा विंग। बट विंग वांग जी के पीछे भाग रहा था और वांग जी को होता ना कि अपनी क्रीम लगाते जा रहा था उसके बॉडी के ऊपर, और विंग सीधा लगाते सीधा वांग जी के बम के ऊपर अपने दोनों हाथ चिपका देता है। जिसके बाद वांग जी कहते विंग हंसते कहते आई एम सॉरी अंकल बस आ रहा है। ऐसे कहते हुए जो विंग अपने हाथ में क्रीम लेता है और वांग जी के पीछे फिर से भागने लगता है। तभी वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता विंग, ऐसे कहता, और वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और विंग की आंखों में देख रहा था।
विंग बस स्माइल कर रहा था, जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर पूरे सफ़ेद सफ़ेद पोता हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है क्या हो गया अंकल, मज़ा आ रहा है ना। तो वांग जी उसे तुम बहुत शैतान हो। तो विंग स्माइल करता है, कहता है हाँ मैं हूँ। ऐसे कहते हुए जरा विंग वांग जी के फेस के ऊपर थोड़ा सा ऐसा फूंक मारता है, जिस कारण विंग ने जो होता है ना कि जो साबुन का जो पानी होता है ना उसके पास था ना, विंग ने से फेंका नहीं, जिसका वांग जी की आंखें जलने लगी और वांग जी ने विंग को छोड़ दिया और कहते हैं विंग विंग मेरी आंखें। तो विंग वांग जी कहते हैं मेरे साथ चलिए मेरे साथ चलिए। ऐसे कहते विंग उससे लेकर आता है। देन उसके बाद विंग सीधा शावर को ऑन करते वांग जी, तो विंग विंग हंसने लगता है। देन उसके बाद वांग जी शावर के नीचे था और विंग भी वांग जी के सामने था और विंग स्माइल कर रहा था। हर पानी गिरने के बाद वांग जी के दिखने लगता है, जहाँ पे विंग अपने फेस को क्लीन करे जा रहा था उस शावर के नीचे। वांग जी देखता है जहाँ पे विंग अपने फेस को क्लीन कर रहा था, अपने बालों को ऊपर कर रहा था, देन अपनी बॉडी से उस सारे वाइट वाइट चीज़ों को निकाल रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग की पिंक पिंक लिप्स, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रही थी और विंग उसकी जो आलमंड शेप वाली आंखें वो स्माइल कर रही थी। और वांग जी विंग के चीक्स को भी देखता है जो कितने ज़्यादा गुलाबी हो चुके थे। विंग जस्ट कहता है मज़ा आ गया अंकल, थैंक यू सो मच, मुझे इस होटल में आने का मौका मिला आपके कारण, ऐसे कहते हुए कह रहा था। देन उसके बाद विंग जिस कहता है हो गया चलिए बाहर चलते हैं, ऐसे कहता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग तो नॉर्मल वे में ये सारी चीज़ें ले रहा था, बट वांग जी की तरफ से अलग ही चीज़ें हो रही थी। वांग जी तभी अपने नीचे वाले माले को देखता है, जो वांग जी को एक हरी झंडी दिखा रहा था। देखो अब तुम्हें ज़रूरत है इसकी, ऐसे वांग जी को दिखा रहा था। वांग जी पूरा शौक था। विंग बाहर आते हुए कहता कि अंकल मैं कपड़े पहन रहा हूँ, थोड़ी देर में आइएगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस वॉशरूम के दरवाजे को बंद करते हैं, दैन अपने लिटिल लॉयन को हाथ में लेकर जस्ट सहलाना स्टार्ट कर देता है। दैन उसके बाद विंग जस्ट बाहर आते हुए अपने आप को फ्रेश करते हुए जिस कपड़ों को जल्दी जल्दी पहन लेता है। दैन उसके बाद विंग जस्ट अंकल आ जाइए ना आ जाइए ना, बट वांग जी तो आ ही नहीं रहा था। तभी विंग जाता है, जाने के बाद कहता अंकल ऐसे ही वो कहता है, बट वांग जी तो अलग ही काम कर रहा था भाई अंदर। वांग जी खुद को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था, सडनली तो नहीं होता। वांग जी का सब ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में ही होती थी, मॉर्निंग में ही वो ज़्यादातर वेकअप होता था। ऐसे दिन भर में तो उसे कुछ फील ही नहीं होता था, वो कभी वेकअप ही नहीं हुआ था। बट आज अभी वो दिन के टाइम में 12 बजे के वक्त में अपने आप को वेकअप कर चुका था। वांग जी खुद को शांत करा, विंग जस्ट कान लगा कर सुनने लगता था। हाँ ये अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही है, ऐसे कहते विंग बस उस आवाज़ को फील कर दे। ओह माय गॉड क्या वो सब तो नहीं कर रहे ना। हाँ ऐसे कहते विंग कहता अंकल अंकल आप मास्टर बेड तो नहीं करे, अंकल अंकल आप मास्टर बेड तो नहीं करे। ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाने लगता है। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद भाई जब ये एक्साइटेड हो रहा था ना, उसकी एक्साइटमेंट तो मरी जाती है। और वांग जी जल्दी से दरवाज़ा बंद खोलता है, कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। विंग कहता अंकल अंकल सीरियसली आप ऐसे नहीं, ऐसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, आप वही कर रहे थे ना। हाँ क्यों कर रहे थे आप, सडनली कैसे हॉट हो गए। हाँ मैं तो जब वो नॉवेल्स पढ़ता हूँ तब हॉट हो जाता, तब तक तो नहीं होता, मैं भी तो करता हूँ। वांग जी कहता क्या, विंग कहता हाँ ये नॉर्मल सी बात है ना, सभी लोग करते हैं। वांग जी बस विंग को घूरने लगता है और कहता है सीरियसली विंग। विंग कहता हाँ। विंग कहते हैं सभी लोग करते हैं अंकल, कोई नई बात नहीं है। वांग जी बस उसे घूरने लगता है। अब इस बच्चे को वो क्या ही बोले, वांग जी को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं, उसके पास शब्द नहीं थी। फिर उसके बाद विंग कहता अंकल, वांग जी कहता क्या हो गया। तो विंग कहता कुछ नहीं आप चले जाओगे, आप मुझे याद तो रखोगे ना। देखिए अंकल हमें साथ में बिजनेस करना है तो मेरे साथ बात कीजिएगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद विंग एंड वांग जी नीचे आते के बाद साथ में खाना खाते हैं। विंग बहुत वक्त गुजारते, वांग से बहुत सारी तस्वीरें खींचते हैं, क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करनी थी। एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है अब मुझे चलना चाहिए। तो विंग जस्ट कहता है कि मुझे याद रखिएगा अंकल, मेरे साथ बिजनेस कीजिएगा अंकल प्लीज़। ऐसे विंग कहता है, वांग जी कहता है हाँ ज़रूर। देन उसके बाद वांग जी अपना कार्ड दे देता है फिर से। विंग कहता है मेरे पास है। वांग जी कहता है जब अगर तुम कभी शंघाई वापस आते हो तब मेरे कार्ड से तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, ये स्पेशल कार्ड है याद रखना। तो विंग बस स्माइल करता है ओके अंकल, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग भी घर में आता है। घर में आने के बाद वो अपने मॉम से बात करते हैं, उन्होंने मुझे VIP कार्ड दिया, उन्होंने मुझे स्पेशल कार्ड दिया। उसकी मॉम कहते हैं ग्रेट। देन उसकी मॉम विंग को देख के होता है तुम इतनी सारी तस्वीरें क्यों निकाल रहे थे उसके साथ। तो विंग कहता मॉम सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, आपको पता है ना सोशल मीडिया कितना ज़्यादा कमाल दिखाता है। और देखिए मॉम मेरे फॉलोवर्स देखिए 800 के, आप समझ रहे हो मॉम 800 के हो चुके हैं। उसकी मॉम कहता है तो विंग कहता मैं 1 मिलियन के पास में ही हूँ ना मॉम। उसकी मॉम कहते हैं कि हाँ बट तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। विंग कहता है नहीं मॉम मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, आखिरकार हम बिज़नेस पार्टनर हैं, बिज़नेस में तो थोड़ा चलता है ना। उसकी मॉम कहते हैं कि ठीक है, अभी तक उसने तय नहीं किया है। विंग कहता है ज़रूर होगा तय, आप चिंता मत करिए ठीक है। उसकी मॉम कहते हैं ओके। देन उसके बाद हमारा वांग जी को देखते हैं। वांग जी फिर से शंघाई में वापस आने के बाद अपनी लाइफ में आ चुका था। आने के बाद वांग जी का जो डेली शेड्यूल था उसके हिसाब से वो काम करना चाहता था। उसके पास बहुत सारे मीटिंग्स थे, तो वांग जी उन मीटिंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहता था। बट होता है ना जहाँ पे वांग जी को विंग की याद आने लगती है, ऑब्वियसली विंग की बक की याद आने लगती है।
विंग की पागलों भरी हरकतों की याद आने लगती है। और वांग जी को जब लिटिल लॉयन को देखता वो खुद के, तब उसने जो किया था और विंग ने कैसे कहा था वो चीज़ों की याद आने के बाद वांग जी का तो फेस ही रेड हो जाता था। मतलब एक छोटे बच्चे की बात उसे इफेक्ट कर रही थी। वांग जी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के बाद अपने फ़ोन में बार बार विंग की प्रोफाइल को स्क्रॉल करता था, बार बार देखता रहता था। असिस्टेंट लोग समझ नहीं पाते, भाई सर एक बच्चे की प्रोफाइल को क्यों देख रहे, लास्ट टाइम बच्चे के साथ बहुत सारी तस्वीरें खींची गई है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और विंग की तो थोड़ी सी दुनिया बदल चुकी थी। मतलब विंग को बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आ रही थी। हाँ, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आ रही थी क्योंकि वांग जी ने उसे फॉलो करके रखा था, इसके कारण तो विंग बहुत सारी स्पॉन्सरशिप कर रहा था। एंड देन उसके बाद विंग का भी अच्छा खासा चल रहा था। जो विंग के पास ऐसे 50,000 रुपये थे ना, अब वो 100,000 रुपये हो चुके थे, समझ लो। मतलब 1 लाख रुपया हो चुका था विंग के पास जमा। ऐसे ही बढ़ते जा रहा था विंग का अर्निंग सोर्स। एंड विंग धीरे धीरे कर रहा था और वो वांग जी को मैसेज भी करता था, गुड मॉर्निंग, आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी भी उसे रिस्पॉन्स दे देता था, गुड मॉर्निंग, ऐसे रिस्पॉन्स देता था। और विंग ने कोई सवाल पूछा तो वांग जी नॉर्मली रिप्लाई भी दे देता था। बट विंग अपनी होता है ना कि जो अगर वो खाना खा रहा है तो खाने के साथ एक चिकी सी तस्वीर भेजता था। अगर वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ की एक चिकी सी तस्वीर भेजता था। अगर विंग शॉपिंग करने गया तो शॉपिंग करने की, और वांग जी विंग की तस्वीरों को देखने की उसे आदत हो चुकी थी। विंग हर बार अपनी तस्वीरें भेजते हुए वांग जी को बताता था कि वो यहाँ पे है और वो ये खा रहा है। अभी तो मैं जंगल में हूँ, जंगल में जो हाइकिंग करने के लिए आया है, मैं पेड़ पर चढ़ा, मेरे को चोट लगी। तो विंग हर चीज़ की तस्वीर भेजता था। वांग जी वरीड होता था, एक्सप्रेशन देता था, रिप्लाई देता था विंग को। और ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगा, जहाँ पे वांग जी ने विंग के स्टिकर के बारे में सोचा। इसलिए विंग ने अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये ट्रेंडिंग तो नहीं है, बट अगर हम स्टार्ट करते तो ऑब्वियसली ये ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो वांग जी ने विंग से बात की कि हाँ, तुम मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो, एक बार बस मुझे तुम्हारी मम्मा से बात करने दो। तो विंग ने बस स्माइल कर दिया, कहा हाँ, और विंग ने डायरेक्टली कॉल कर दिया, सच में। तो वांग जी ने कहा हाँ। फिर उसके बाद वांग जी ने उसकी मम्मा से बात की। दैन उसकी मदर ने कहा कि सच में वांग जी, क्या तुम्हें कोई इससे लॉस नहीं हुआ। वांग जी कहता नहीं। तो मैं कह हमारे दिलरुबा कहती तुम्हें बस यहाँ से जाकर 15 दिन हुए, वांग जी तुमने सच अच्छे से जाँच पड़ताल तो की है ना। वांग जी कहता हाँ, मैं कुछ दिनों के बाद अपने सेक्रेटरी को वहाँ पे उसे लेने के लिए भेज दूँगा, क्या तुम उसे भेज सकती हो, कुछ 4 मंथ की ही बात होगी। तो दिलरुबा कहते कि हाँ, कि अगर तुम्हारे साथ उसे रखोगे तो ठीक रहेगा, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मतलब कहीं पे गुम हो जाए और ऊपर से। तो वांग जी कहता चिंता मत करो, उसे मैं मेरे साथ ही रखूँगा, ठीक है। तो दिलरुबा बस स्माइल करते हुए ओके ठीक है वांग जी, थैंक यू सो मच। देन उसके बाद विंग तो खुशी से चिल्लाने लगता है। वांग जी को वो आवाज़ें आ रही थी और फ़ोन कट हो चुका था। देन उसके बाद वांग जी भी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। जो सेक्रेटरी देखकर पूरी शॉक, वो मतलब अपनी आंखों को बार बार मचल रही थी और कह रही सर आपने स्माइल की। वांग जी कहते क्या कहा। वो कहते कुछ नहीं सर। वांग जी के सडनली बढ़ते हुए एक्सप्रेशन को देखने के बाद वो भी शौक थी, छोड़ो भाई वो क्या ही करे, शायद उसका मन का धोखा होगा, ऐसा ही सोचते थे। उसके बाद वांग जी अपने काम में लग चुका था और वो बता चुका था। दूसरी तरफ हमारा विंग तैयारी करने में स्टार्ट हो चुका था और वो वांग जी को अपडेट करा था कि उसने ये सामान पैक कर लिया है करके, वो ये करेगा करके, और उसने अपनी सारी स्केच बुक ले लिए करके। तो वांग जी बस उसे डन का मैसेज भेज रहा था। दैन विंग पूछ रहा था कि वो कब आएंगे, वांग जी जस्ट बता रहा था। दैन उसके बाद विंग तो भाई खुशी से चिल्ला रहा था, कहे तो अपनी ज़िंदगी, मतलब वो खुशी से। एंड वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव था, तो वांग जी विंग की हर पोस्ट को देखता था। ऑब्वियसली विंग की क्यूट सी तस्वीरें होती थी, विंग मेकअप करते हुए दिखा रहा था, बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखा रहा था। किसी ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए हमें वो इस्तेमाल करके दिखाना पड़ता था ना, तो विंग ही वही सारी चीज़ें कर रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है एंड देन आखिरकार विंग को वांग जी का असिस्टेंट लेने के लिए आ चुकी थी। विंग पहली बार प्लेन में बैठा था, जिसे देखने के बाद विंग का तो मुंह ही खुल चुका था। विंग ने फर्स्ट टाइम फ्लाइट वाला भी ये पोस्ट किया था। वांग जी ने ये देखा तो वांग जी की फेस पे स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि विंग की चिकी सी स्माइल थी एंड वांग जी को उसने मेंशन किया था, इसलिए वांग जी ने फिर से मेंशन बैक कर दिया था। दैन सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे भाई, मतलब जो भी लोग थे ना वांग जी को फॉलो करने वाले, वो समझ नहीं पा रहे, वो एक छोटे से बच्चे को इतना फॉलो कर रहा है, मेंशन बैक दे रहा है कि आखिरकार क्या चल रहा है। हाँ, वो मिस्टर लान का एक ऐसा बच्चा तो नहीं है, मतलब जो खो चुका था या किसी के साथ मिस्टर लान ने रंगरलिया मनाई होगी और अपने बच्चे को छोड़ दिया होगा, इसलिए वो कभी शादी करना नहीं चाहते थे, अभी उनका बच्चा मिल गया होगा। तो ऐसी बहुत सारी गॉसिप होना स्टार्ट हो चुकी थी, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी को इन सारी चीज़ों से कोई नहीं फ़र्क पड़ता था, लोग क्या गॉसिप करे और क्या नहीं। बस वांग जी अपने पीआर टीम को बोलता और पीआर टीम वो सारी चीज़ें हटा दे रही थी। अभी विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही शंघाई में लैंड होता है और विंग खुशी से स्माइल करता है और तस्वीर खींचता है और कहता है कि विंग का नया होम शंघाई, ऐसे कहते विंग पोस्ट कर देता है। और वांग जी जसविंग की चिकी सी स्माइल को देखता है। असिस्टेंट जसविंग को देख रही थी और कहते कि सर सच में छोटे से बच्चे के साथ बिजनेस करने वाले हैं, रियली सर आप छोटे बच्चे, ये बच्चा कैसा है, ऐसे वो असिस्टेंट देख रही थी। बट विंग के लिए कार ओपन होती थी, विंग जाकर बैठ जाता है। उसके बाद विंग कहता है हम यहाँ से सीधा अंकल से मिलने जा रहे हैं ना। वो कहते हैं अंकल। तो विंग कहता है हाँ लाल वांग जी अंकल, हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं ना। वो कहते हैं नहीं, सर ने कहा है कि हम आपको उनके घर पे छोड़ दें, उसके बाद वो शाम को आपको मिल लेंगे। विंग कहता है क्यों, मैं उनसे नहीं मिल सकता। सर के पास बहुत सारे काम होते हैं इसलिए।
विंग कहता हाय, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि हाँ सर के पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगा, ऐसे कहते हैं। उसके बाद हमारा विंग आ चुका था लैंड मेंशन में। लैंड मेंशन में पहुंचने के बाद, इतने बड़े मेंशन को देखने के बाद विंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। एंड विंग इसकी तस्वीर तो नहीं भेज सकता था क्योंकि ये वांग जी की प्रॉपर्टी थी, और विंग की मदर ने पहले ही समझा के रखा था तुम्हारे हर जगह पे जो तस्वीर खींचने का शौक है ना, वो तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अगर तुमने हर जगह पे अपनी ऐसी तस्वीरें खींचते रहे ना तो वांग जी की प्राइवेसी को तुम भंग कर दो, इसलिए विंग नहीं करता। विंग वहाँ पे आता है, विंग को उसका कमरा मिलता है। उसके बाद विंग अपने कमरे में जाने के बाद इतना सॉफ्ट तकिए को देखने के बाद विंग सीधा उसके ऊपर फैल जाता है। फैलते वक्त विंग हंसते हुए कहता ओह माय गॉड ये कितना अच्छा लग रहा है। और विंग कहता आखिरकार मैं यहाँ पे हूँ। विंग कहता पहले मैं जल्दी जल्दी अपनी सारी चीज़ों को निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। और विंग अपने बैग में सामान निकाल देता है। देन उसके बाद विंग का जो इंपॉर्टेंट सामान था, मतलब विंग जिस चीज़ के बारे में बिजनेस करने के लिए आया था, विंग अपनी टी शर्ट भी लेके आया था नॉर्मली, और सारी चीज़ें लेकर आया था। देन उसके बाद हमारा विंग बस वहाँ से उठता है। उठने के बाद डायरेक्टली उठता है एंड देन डायरेक्टली वो शावर लेने के लिए चला जाता है, शावर लेकर आता है बाहर। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी का इंतजार करता है। इंतजार करते करते शाम हो रही थी और विंग को नींद भी आ रही थी, तो विंग उस बेड पर उल्टा होकर सो जाता है डायरेक्टली। अब दूसरा हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को जब इन्फॉर्म किया गया था कि विंग यहाँ पे आ चुका है, तो वांग जी ने बस कहा था कि भाई घर पे छोड़ दो उसको बस, क्योंकि वांग जी को अपना काम भी तो देखना होगा ना। देन उसके बाद वांग जी जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करने की कोशिश करते हैं, बट वांग जी के पास एक्स्ट्रा काम होता है। बहुत सारे लोग वांग जी के साथ बात करने के लिए आते हैं, डील्स के बारे में बातें होती है, तो वांग जी की अपॉइंटमेंट्स होती है। वो दिन में तो 10 लोगों से मिलता ही है और वांग जी अपने काम की बातें भी करता है, इसलिए वांग जी को वक्त लग जाता है। देन उसके बाद वांग जी डायरेक्टली वो आ जाता है घर में। घर में आने के बाद वो सर्वेंट से पूछता है, तो सर्वेंट बताते हैं कि वी मास्टर अपने कमरे में, उनको सारी चीज़ें दे गई थी, वो अभी सो रहे हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं उसे कल सुबह ही मिल लूँगा, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से डायरेक्टली जो अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद उसका खाना उसके कमरे में आ चुका था। वांग जी खाना खाते हुए अपने काम करते जा रहा था, और वो काम करते हुए सोच रहा था कि चलो उसे एक बार विंग को देख ही लेना चाहिए, ऐसे ही वांग जी सोचता है। देन उसके बाद वांग जी अपना खाना खाने के बाद वो नीचे आते हुए प्लेट्स को सर्वेंट को दे देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के कमरे की तरफ चला जाता है, और कमरे पे जाने के बाद धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है, और वहाँ पे विंग को देखता है। विंग उल्टा सोया हुआ था। वांग जी बस उसे देखता है और देखते हुए कहता है हाँ इस तरह से कौन सोता है, हाँ तुम एक नंबर के छोटे बच्चे ही लग रहे हो, बट मैं कैसे भूल गया तुम तो छोटे ही हो, ऐसे कहते हुए वांग जी बस कहता है। देन विंग के ऊपर उसका कंबल डाल देता है। कंबल डालने के बाद वांग जी बस उसे देखता है और जस्ट वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे जब विंग की आंखें खुलती है, विंग कहता है मैं कहाँ हूँ, क्योंकि विंग को ये अनजान जगह लगी। विंग कहता है मैं कहाँ हूँ, ऐसे विंग कहता है। तभी उसे याद आता है। विंग कहता है शेट विंग तुम भूल गए हो क्या, तुम लान वांग जी के घर में आए हो, हाँ अंकल के घर में आए, ऐसे कहते हो। विंग जस्ट खड़ा होकर कहता है हाँ मैं तो अंकल से मिला ही नहीं हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट बेड पे खड़े तो जल्दी से भागने लगता है। दरवाज़ा खोलते कहता है अंकल अंकल, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है अंकल आप कहाँ हो अंकल, ऐसे कहते विंग चिल्लाते जाए। सर्वेंट कहते क्या हो गया सर, तो विंग कहता वांग जी अंकल कहाँ है, वो कहते वो अभी अपने कमरे में ही है। तो विंग कहता उनका कमरा कहाँ है, वो कहता है कि वो ऊपर वाला है, बट वो अभी सो रहे होंगे। विंग कहता नहीं मुझे उनसे जाकर मिलना है, हाँ मैं उनसे कल मिल ही नहीं पाऊँ अंकल, ऐसे कहते विंग भागने लगता है। और विंग हर कमरे को ओपन करते हुए देख रहा था। एंड देन फिर जो वांग जी का कमरा था वो भी ओपन हो चुका था। वांग जी जो था ना वो बेड पर सो रहा था आराम से, और विंग कहता अंकल, ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा अपने सर को हिलाता तो है बट उठता नहीं है। और विंग वांग जी के पास आता, धीरे धीरे आते हुए कहता ओह माय गॉड अंकल आप तो सोते हुए एक प्रिंस की तरह लग रहे हो, हाँ सच में क्यूट से प्रिंस, ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है बस। देन उसके बाद वांग जी के साइड में जाकर बैठता है, अपने फ़ोन को निकालता है जल्दी जल्दी एंड एक सेल्फी क्लिक कर देता है वांग जी के साथ, जहाँ पे वांग जी की आंखें बंद थी, वांग जी सो रहा था। विंग कहता है ये अच्छा है। एंड विंग वांग जी को देखो हाँ अंकल मैंने तो सुना है बिजनेसमैन लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हो, बट आप नहीं उठते हो क्या, हाँ आपको भी उठना चाहिए ना, तभी तो बिजनेस आइडियाज़ आते हैं ना, ऐसे ही तो बोलते हैं लोग, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, क्या मुझे झूठ तो नहीं बोला जाता ना। ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देख रहा था। तभी विंग वांग जी के नोज़ के ऊपर ऐसे टैप करता है, फिर कहता है अंकल अंकल उठ जाइए ना अंकल, सुबह हो चुकी है अंकल, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी के जो चिक पे पुक करते कहता है अंकल अंकल अंकल, ऐसे कहते हैं। बट अंकल जो थे हमारे होश में थोड़ी ना आने वाले थे, मतलब हमारा वांग जी होश में थोड़ी ना आएगा, सो करते था। तो तभी विंग वांग जी के आईलैशेस को धीरे धीरे टच करने लगता है, और विंग कहता है आपकी तो आईलैशेस भी बड़ी है, हाँ सच में मैंने ध्यान नहीं दिया था आपकी आईलैशेस भी इतनी बड़ी है करके। ऐसे कहते विंग वांग जी का आईलैशेस उसको हाथ लगा रहा था, इसलिए वांग जी जस्ट विंग का हाथ पकड़ता है और धीरे से आंखें खोलते कहता ऐसे कहते वो विंग को देखने लगते हैं विंग तुम यहाँ, तो विंग कहता है हाँ अंकल मैं यहाँ हूँ, ऐसे कहते विंग स्माइल करने लगता है। वांग जी कहता है ओ हाँ क्या हो गया, सुबह हो गई क्या। विंग कहता है कब की सुबह हो गई अंकल, आप इतने लेट कैसे उठ सकते हो, बिजनेसमैन तो सुबह सुबह उठते हैं ना, आप तो इतने ज़्यादा लेट उठ रहे हो अंकल। वांग जी कहता है हाँ मैं आराम से उठता हूँ। विंग कहता है ओह अंकल। वांग जी कहता है क्या हो गया,
तुम फ्रेश नहीं हुए? तो विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, सुबह उठने के बाद मुझे याद है कि मैं शंघाई में हूँ करके, और वो भी आपके घर में हूँ, इसलिए मैं दौड़ते हुए यहाँ पे आ गया। मैं तो आपको ढूंढ रहा था, इतने बड़े घर में आपको ढूंढना बहुत मुश्किल था, बट मैंने सारे दरवाजे ओपन किए, सारे दरवाजे घुस घुस के मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया अंकल। पता है अंकल, आपको ढूंढने के बाद मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता आपका तो बहुत फीका रिस्पॉन्स है अंकल। वांग जी जो बेड पर बैठा था, विंग सीधा वांग जी के ऊपर जाकर बैठा। आप इतना फीका रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हो? वांग जी पूरा शॉक हो चुका था, क्योंकि वांग जी के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर पूरा कंबल वगैरह रखा हुआ था, बट विंग सीधा वांग जी के ऊपर जाकर बैठ चुका था, वांग जी के थाइस के ऊपर। इसलिए वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि आपको भी खुश होना चाहिए अंकल कि मैं यहाँ पे हूँ करके, और देखना मैं तो आपकी ज़िंदगी बदल ही दूंगा। वांग जी बस उसे देख रहा था, विंग की आंखों को देख रहा था भाई। विंग की आंखों को देखने के बाद वांग जी कहता हाँ हाँ सही कहा, उठ जाओ यहाँ से। विंग कहता क्यों, क्या हो गया अंकल? हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे उठना चाहिए करके? वांग जी कहता विंग तुम्हें उठना चाहिए। विंग कहता क्यों? ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है, बट वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे शावर लेना है। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है, सॉरी अंकल मैं चलता हूँ, मैं भी शावर लेकर नीचे मिलता हूँ आपको। ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी के ऊपर से हट जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसे कहते विंग वहाँ से भाग जाता है। और विंग तो बहुत खुश था भाई, वो शहर में आया है, वांग जी के घर में आया है, जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उसके घर में रह रहा है। ओह माय गॉड। विंग अपने कमरे में आता है, तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है। इसके घर विंग फ़ोन उठाता है और उसकी मम्मा का वीडियो कॉल करता। विंग कहता मॉम क्या हो गया? उसकी मम्मा दिलरुबा जिस कहता है क्या कर रहे हो बेटा? हाँ परेशान तो नहीं कर रहे? विंग कहता मॉम आपको पता है ना, आपका बेटा कभी परेशान नहीं करता, आपका बेटा तो हमेशा खुश करता है। उसकी मॉम मतलब हमारी जो दिलरुबा थी कहती मुझे पता है बेबी, बट फिर भी खुद का ध्यान रखना, ओके? ज़्यादा शैतानी मत करना और अंकल को परेशान मत करना। तो विंग कहता मॉम आप चिंता मत करिए, मैं अंकल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला, मैं तो अंकल की ज़िंदगी को बिल्कुल खुशनुमा बना दूंगा, याद रखिएगा मॉम। उसकी मॉम कहते कि ठीक है। और तभी यांग कहता है कि और देखो पैसे बराबर से इस्तेमाल करना, ठीक है? तो विंग कहता ओके डैड, बाय डैड, लव यू डैड। ऐसे कहते विंग फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद विंग जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। वॉशरूम में भागने के बाद विंग अच्छे से शावर लेता है। शावर लेने के बाद विंग कहता अरे कपड़े कपड़े कहाँ चले गए? विंग कहता शिट मैं तो कपड़े लाना ही भूल गया। ऐसे कहते विंग जो था ना वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जिस अपने कबर्ड में जाता है जहाँ पे उसने कपड़े सेट किए थे, विंग वहाँ से कपड़े जल्दी जल्दी निकालने लगता है। विंग कहता इसे पहनूँ या इसे पहनूँ, इसे पहनूँ या इसे पहनूँ। ऐसे कहते विंग उन कपड़ों को साइड में लिखाता है और अपना छोटा सा चड्डा निकालता है बाहर। एंड देन उसके बाद विंग इधर उधर देखने लगता है और विंग कहता हाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कुछ यूनिक कपड़े पहनने चाहिए तभी तो मज़ा आएगा ना। ऐसे विंग कहते हुए जल्दी जल्दी दूसरे कपड़े देखता है और चेंज करके वो वापस आ जाता है। बस उसके बाद हमारा विंग रेडी होने के बाद वो जल्दी जल्दी नीचे आता है जहाँ पे ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए लगने वाला था। कुछ वक्त के बाद हमारा वांग जी भी रेडी होकर वहाँ पे आ चुका था। वांग जी आने के बाद विंग को देखता है। विंग कहता है अंकल गुड मॉर्निंग। वांग जी उसे देखते कहता है कितनी बार बोलोगी विंग गुड मॉर्निंग? विंग कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग बस वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता है कि अरे आपके अंकल ही तो नहीं आए, मैं उनको बुखारने जा रहा हूँ। वांग जी कहता है वो घर पे नहीं है। विंग कहता है वो कहाँ चले गए? तो वांग जी कहता है वो बाहर गए हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक ट्रिप पे। विंग कहता है ओह माय गॉड वाह क्या बात है अंकल, आपके घर में तो सभी लोग घूमने भी जाते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों? विंग कहता है कुछ नहीं। देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग ब्रेकफास्ट करते हुए कहता ओह माय गॉड अंकल आप तो ये खाना रोज़ खाते हो क्या? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मैं इसकी तस्वीर ले सकता हूँ? तो वांग जी कहता फिर उसके बाद विंग तस्वीर लेता है। तो उसके बाद वांग जी कहता है तुम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो है ना? तो विंग कहता हाँ कितनी अच्छी अच्छी तस्वीर होती है ना, आपने देखी? तो वांग जी कहता देख तो रहा हूँ। विंग कहता वाह अंकल आप मुझे फॉलो कर रहे हो, यही आप ही के कारण ये सब कुछ हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा फेमस आप ही के कारण हो पाया हूँ। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है कहता है ये तो है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही अलग अलग बढ़ने लगते हैं। देन उसके बाद हमारे विंग के पास अपना बिज़नेस आइडिया था ना, वो वांग जी को बताने लगता है और कहता है कि मैंने पहले सोचा कि प्रिंटिंग के बारे में हम काम करते करके। तो वांग जी कहता है कि ऑफ कोर्स हम प्रिंटिंग के बारे में पहले काम करेंगे, इसलिए जो मेरा प्रिंटिंग ऑफिस है ना वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे मैंने प्रिंटिंग मशीन रेडी करके रखी है और तुम बताना तुम्हारे मॉडल्स के बारे में, तुम क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। देन वांग जी की कार में बैठकर वो लोग निकल चुके थे ऑफिस की तरफ। ऑफिस में पहुंचने के बाद विंग को वो प्रिंटिंग मशीन दी जाती है और विंग से पूछता है वांग जी कि तुम्हें प्रिंट करना आता है या नहीं, या मैं अपने स्टाफ को बोलूँ? तो विंग कहता है नहीं 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 मैं कर सकता हूँ। इसके बाद विंग ने जो स्टिकर्स रेडी किए थे उन स्टिकर्स को वो निकालता अपने फाइल में से। एंड देन उसके बाद अपनी शर्ट को दिखाता है। देन उसके बाद वो उस स्टिकर को वहाँ पे प्रिंट करने लगता है। और जैसे ही विंग प्रिंट कर रहा था तो कुछ मिनट तक रुकना पड़ता है, प्रिंट होने तक वक्त लगता है, उस मशीन के अंदर रहता है। तो टी शर्ट ने क्या उसका प्रिंट होने के बाद विंग उसे निकालते होता है। देखो ये वाली टी शर्ट बोल रहा था अंकल मैं। तो वांग जी उस टी शर्ट को देखने लगता है
ऑब्वियसली उसमें जो एक मानवा का कैरेक्टर था, तो वांग जी कहता ये हो है कौन, तो विंग कहता जिन्नू है वो, जिन्नू फेमस कैरेक्टर है, आपको पता है मानवास के बारे में। तो वांग जी कहता मानवास, अब ये क्या होता है। तो विंग कहता अंकल सच में आप ना बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हो, मतलब आपको कितनी सारी चीज़ें पता नहीं है अंकल, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी हमारा देखने लगता है, जो भी चीज़ें जो थी ना वो देखने लगता है धीरे धीरे। देन विंग उसे दिखाने लगता है, मतलब फेमस कैरेक्टर के ऊपर बनाएंगे तो इसका एक फ़ैन पेज बनाना होगा, जैसे कि मेरे पास एक फ़ैन पेज है, मैं फ़ैन पेज के ऊपर इसे अपलोड करूँगा, इसे मैं प्रमोट करूँगा। वो कहता है कि ठीक है। दैन उसके बाद वांग जी विंग के आइडियाज़ को सुनता है। दैन उसके बाद विंग अपने स्टिकर वाले आइडियाज़ बताता है, जो एक छोटा सा बिजनेस था, बट वांग जी क्योंकि वांग जी के पास बहुत सपोर्ट था और वांग जी एक अच्छे मुकाम पर था, तो इसलिए वांग जी इस छोटे से बिज़नेस को बड़ा बना सकता था। जहाँ पे भी जाएगा वांग जी अगर वहाँ पे मतलब काला कोयला होगा तो वहाँ से हीरे निकालेगा, तो ऐसा कंडीशन था, इसलिए विंग की वो मदद कर रहा था। फिर उसके बाद विंग एंड वांग जी बात करते हैं। उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि मुझे 50% चाहिए। तो वांग जी विंग को देखने लगता है, विंग कहता है क्या, मुझे पता है कि ये आइडिया मेरा है, बट आप काम करने वाले तो आप 50% लोगे और मैं 50%, बराबर की पार्टनर होने चाहिए। तो वांग जी कहता वाह क्या बात है, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। विंग कहता हाँ, तो हम 50-50 पार्टनर। तो वांग जी कहता है हाँ ज़रूर। देन वांग जी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वो विंग से कहता है कि तुम इसे रीड करना, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर घर में आ जाता है, वांग जी अपने काम पे निकल जाता है। देन उसके बाद विंग उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है, हाँ घर में यहाँ से वहाँ उछलते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से देखता है। और विंग को कुछ कंडीशन समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, इसलिए विंग गूगल बाबा होता है ना, हमारे गूगल बाबा से सारी चीज़ें पूछे जा रहा था। देन विंग धीरे धीरे सारी चीज़ें समझने में उसे बहुत वक्त लगता है। 22 पेजेस थे, 22 पेजेस विंग को समझने में बहुत वक्त लगा, जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। विंग उन सारी चीज़ों को समझने के बाद विंग 2 चीज़ों को पॉइंट आउट करता है। देन उसके बाद विंग कहता गुड, ऐसे कहते हो विंग जिस उसकी पेपर्स के ऊपर साइन कर देता है। देन उसके बाद वो वांग जी को इंतज़ार करता है। वांग जी रात के 9 बजे घर पे आता है। 9 बजे घर में आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था सीढ़ियों पे बैठे हुए। तो वांग जी कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप कितने ज़्यादा लेट आते हो। हाँ, तो वांग जी कहता हाँ मुझे लेट हो जाता है। विंग कहता सच में इतना लेट किसी को नहीं होता है, बट आपको ज़्यादा ही होता है। तो वांग जी कहता हाँ क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर कर लिए। विंग कहता हाँ मैंने सिग्नेचर किया, बट 2 चीज़ों को पॉइंट करके रखा है। तो वांग जी कहता 2 चीज़ें कौन सी। तो विंग कहता रुकिए मैं आपको बताता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है कमरे में चलते हैं, वहाँ पे बताना, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग और वांग जी कमरे में आ चुके थे। देन उसके बाद विंग पढ़कर सुनाने लगता है। तो वांग जी अपने कोट को निकाल कर रखता है, अपने शर्ट को लूज़ करने लगता है और अपने हाथों को भी लूज़ करने लगता है। तो अभी विंग पढ़ते पढ़ते वांग जी को देखता है, एंड देखने के बाद विंग शौक नहीं देख रहा था। वांग जी बिना कोट के उसकी मसल्स देख रहे थे। वांग जी ने जो अपनी 3 आगे की बटन्स को ओपन कर लिया था, वांग जी के हैंड्स वगैरह जो चीज़ें थी ना, वांग जी के हाथों की जो वेकल्स थी ना वो नजर आ रही थी। विंग बस ऐसे ही शॉकिंगली देखे जा रहा था। वांग जी कहता क्या हो गया बोलो। तो विंग कहता हाँ हाँ, और विंग पढ़ते वक्त बार बार वांग जी को देख रहा था, इसके कारण विंग लटकते जा रहा था। वांग जी कहता ठीक है, मैं इसके बारे में जो मेरे मैनेजर से बात करता हूँ, ओके। एंड देन और कोई बात है। तो विंग कहता नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे कहते विंग कहता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता ठीक है यहाँ पे रख दो और फिर हम खाने भी मिलते हैं, ठीक है। तो विंग कहता हाँ। देन वांग जी वहाँ से सीधा अपने कुछ कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ जा चुका था। विंग जस्ट वहीं पे खड़ा था। विंग अपने दिल पे सडनली हाथ रख देता है और विंग कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों धड़क रहे हो। हाँ, तुम्हें नहीं धड़कना है, नहीं वो तुम्हारे अंकल है, तुम्हें अंकल के सामने नहीं धड़कना है। विंग खुद के ही दिल को यही बोल रहा था, भाई तू अंकल के सामने क्यों धड़क रहा है, तुझे धड़कना नहीं चाहिए। विंग यही बोली जा रहा, बट उसका दिल मान नहीं रहा था। और विंग जिस कहता है ओह माय गॉड, ऐसे कहते विंग नीचे वाला माला देखता है, उसका नीचे वाला माला पूरी तरह से वेकअप हो चुका था। विंग कहता है शिट ओह माय गॉड, ऐसे विंग सोच रहा था। ऐसे विंग कहता नहीं मैं शांत हूँ, मैं बहुत कूल डाउन हो, ऐसे विंग खुद को ही बोल रहा था। और वांग जी के जो है ना ऐसे ही वहाँ पे वांग जी ने जो कपड़े जो थे निकाले थे ना वो वहाँ पे पड़े हुए थे। तो विंग जिस फाइल को साइड में रख देता है, देन वांग जी के कपड़ों की तरफ बढ़ता है और वांग जी के कपड़ों को उठाता है, देन धीरे से स्मेल करने लगता है। उसमें से वांग जी की खुशबू आ रही थी। विंग कहता सच में अंकल आपकी खुशबू तो बहुत प्यारी है, मुझे अराउज़ कर रही है। ऐसे कहते विंग वांग जी की खुशबू लेने लगता है। तो वांग जी वहाँ पे नहीं आया था। विंग वांग जी के शर्ट को उठाकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वांग जी को आने में वक्त था, इसलिए विंग जल्दी से उस शर्ट को लेकर भाग जाता है। और जाने के बाद विंग जल्दी से अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो बेड पर जाकर डायरेक्टली लेट जाता है। लेटने के बाद वो वांग जी की शर्ट को स्मेल करते हुए होता है ना कि अपने लोअर पार्ट को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे रफ करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ज़ोर से रफ कर रहा था। विंग कहता हाँ सच में मुझे नहीं पता था कि मैं आपको देखकर एक्साइटेड हो जाऊँगा। हाँ मुझे सच में नहीं पता था। ऐसे कहते विंग ज़ोर से अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगता है। हाँ
बहुत ज़्यादा है। और विंग वांग जी को हाथों को इमेजिन करने लगता है, क्योंकि वांग जी के हाथ कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे, उसके व्हीकल्स जो नज़र आ रहे थे, विंग उन सारी चीज़ों को याद करते हुए जो था ना, विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और विंग सडनली खुद को रिलीज़ करवाता है, वो भी वांग जी के शर्ट के ऊपर, जिसके बाद विंग तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसका ध्यान नहीं था। और देन उसके बाद विंग बस उठकर बैठ जाता है, हाँ थैंक गॉड ऐसे कहते हुए विंग जस्ट उठकर देखता है। और विंग कहता है नो 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 नो, ये मैंने क्या कर दिया, मैं पागल हो गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे मैंने कर दिया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, शिट 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 ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी उस शर्ट को जल्दी जल्दी वॉशरूम में लेके आता है और जल्दी जल्दी उसे क्लीन करने लगता है। विंग कहता है मैं पागल हो गया मैं उनकी शर्ट में ऐसे कैसे कर सकता हूँ। हाँ उनको पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं 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 विंग तूने पागल जैसे काम क्यों किया। विंग खुद को ही बोले जा रहा था। विंग जल्दी जल्दी उस शर्ट को धोने लगता है और विंग कहता जल्दी जल्दी जल्दी, अरे बदबू तो नहीं आ रही ना, ऐसे कहते विंग चेक करने लगता है। विंग कहता नहीं नहीं मैं हाँ साबुन का, ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी उन कपड़ों को बार बार धोने लगता है, खूब मतलब बोलते ना खुशबूदार साबुन से धोने लगता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी शावर लेने के बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो कमरे को ऑब्वियसली विंग चलाया गया होगा, उसे पता ही था, इसलिए वांग जी बस नॉर्मली अपने कपड़े पहनने लगता है। देन कपड़े पहनते हुए विंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे देखता है। देन उसके बाद वांग जी जो एक बटन दबाता है, जिसके बाद सर्वेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि सर, वांग जी कहते हैं वो कपड़े धो देना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो सर्वेंट कहता है ओके सर। देन वो सर्वेंट कपड़े उठाता है, सर यहाँ से आपकी शर्ट। तो वांग जी कहते हैं शर्ट वहीं पे होगी ना। वो कहते हैं सर यहाँ पे शर्ट नहीं है। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तो यही भी निकाल के रखी थी। वो कहते हैं सर बट यहाँ पे नहीं है। वांग जी कहता है तुम जाओ, मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी जस्ट उस कागज़ को फाइल्स को मतलब साइड में रख देता है। देन शर्ट को ढूंढने लगता है। उसे वांग जी को वो शर्ट नज़र ही नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि वांग जी बस शर्ट नहीं है, बहुत सारी शर्ट्स है, बट वांग जी हमेशा जो भी कपड़े पहनते हैं ना वो साथ में ही धोने के लिए दे देता है। इसलिए वांग जी इधर उधर शर्ट देखते हैं। वांग जी कहते हैं मैंने तो यहीं पर रखी थी। वांग जी के बाहर वॉशरूम में चेक करता है, वॉशरूम में भी नहीं थी। वांग जी कहते हैं मैं तो यहीं पर छोड़ के गया था, कहाँ चली गई होगी मेरी शर्ट। वांग जी यही सोचा, क्योंकि हमेशा वांग जी ऐसी शर्ट दे देता है धोने के लिए। तो वांग जी यही सोच रहा था और इधर उधर देखे जा रहा था। वांग जी कहता है कहाँ गई होगी। वांग जी यही सोचा क्या विंग ने तो नहीं ली होगी, बट विंग मेरी शर्ट क्यों लेगा, वो तो गंदी हो चुकी थी ना। वांग जी यही सोचता है और वांग जी बस कहता है कि छोड़ो, हाँ एक शर्ट ही तो बात है, बट शर्ट कहाँ जा सकती है, वांग जी को समझ में नहीं आता है। अब दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग जो था ना जल्दी जल्दी उसे धोने के बाद होता है कि जल्दी से बालकनी में आकर उस शर्ट को सुखा देता है कि जल्दी से सूख जाए भाई, जल्दी सूख जाए, बस वांग जी को पता ना चले। विंग यही सोचता है।